चलिए, देखिए 4:05 हो गए हैं, 5 मिनट का टाइम है। अब हम शुरू करते हैं इसको, क्योंकि जो लोग अब ज्वाइन करते रहेंगे तो उनका हम इंतजार ज़्यादा नहीं कर सकते। एक मिनट, एक दो लोग आए ना और देखिए, आज की इस मीटिंग का एक बहुत इमरजेंसी में बुलाई गई है। उसका एक पर्पज ये है कि हम सब बड़े एक भ्रम की स्थिति में आ गए हैं कि अब हम करें क्या। थोड़ा अंधकार हमारे सामने आ गया है, तो उसमें प्रकाश डालने के लिए हम आप सबके सहयोग, आप सबके साहित्य की आवश्यकता है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, हम 5 दिन लगातार बैठे रहे। फिर फाइनली 5वें दिन हमें पता चला कि हमारा कहीं नाम नहीं, कहीं जिक्र नहीं। जबकि उम्मीद ये थी कि जो प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने व्यापारी वर्ग की काफी प्रशंसा की थी, आभार भी व्यक्त किया था, तो हमें लग रहा था कि इस कोविड-19 के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रधानमंत्री जी सोचेंगे तो शायद हमारे विषय में सोचेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। दुर्भाग्य से ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये तो सरकार जाने। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फैक्टर तो रहा है कि व्यापारी वर्ग अपनी इंपॉर्टेंस सरकार को नहीं दिखा पाया। तो जब ये परसों का हमने फाइनल पैकेज देखा, तब हमने डिसाइड किया कि चलिए अब हम एक राय मशवरा करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या हम सरकार पर दबाव बनाने की व्यवस्था करें, क्या हम चुपचाप बैठ जाएं, क्या खाली चिट्ठी लिखने से ही काम चलता है, उस पर काम करें। तो इस करके ये आज एक मीटिंग बुलाई गई है, और मैं इस मीटिंग की विधिवत शुरुआत करने के लिए हमारे श्री कृष्णा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, सी एस कृष्णा जी। मैं चाहता हूँ कि वो शुरुआत करें, आज की बैठक की वो अध्यक्षता भी करें। और क्योंकि करीब हमारे पास 20-25 लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि एक एक दो दो मिनट के अंदर हम अपने अपने व्यूज दे दें, और हम उस व्यूज को मैं यहाँ पे बैठकर कंपाइल कर रहा हूँ। फिर उसी के बेसिस पर हम एक डिसीजन का, एक कोर कमेटी की डिसीजन मीटिंग करेंगे हम डिसीजन के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब ये माइक मैंने कृष्णा जी को अनम्यूट कर दिया है। कृष्णा जी को मैं अनुरोध करता हूँ आप आइए, तो बहुत क्विकली मीटिंग का पर्पज क्या है, और उसके बाद हम विधिवत शुरू कर देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, मेरा आवाज पहुंच रही है? हाँ, हमारे पास तो मेरे पास आ रहा है, आप बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। पिछले पिछले हफ्ते से काफी इंतजार था सभी ट्रेडरों के लिए कि इससे पहले 2 महीने से प्राइम मिनिस्टर ने काफी तारीफ कर रहे थे स्मॉल और मीडियम ट्रेड के लिए, खासकर एसेंशियल कमोडिटीज, खुदरा व्यापारी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि अपनी सर्विस को लेके। लेकिन आखिरी में जब वक्त आई इस ट्रेड की पहचान देने का और इस ट्रेड को साथ देने का, इस पे कोई नाम और निशानी तक नहीं रखी। कम से कम पूरे 5 दिन की मीटिंग है, थैंक्स भी नहीं बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए। खैर, ट्रेडर है, हम कभी कुछ मांगे नहीं, गवर्नमेंट से कभी ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखे। ये हमारी ताकत और हमारी हिम्मत से हम काम करते आए। लेकिन ये जो मिड टर्म पॉलिसी जो बनाकर 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट रखी थी, वो एक ऐसा लगा कि 10 साल का बजट था। ये कोविड के नाम पे जो करे वो नाटक बिल्कुल मुझे भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ना ही कोविड के काम थी वो, कोविड की मदद करने की काम थी। ये अगले 10 साल का प्रोजेक्शन दिए ताकि लोग उस माध्यम से लेके, उस महकमे से लेके इस महकमे आ जाए लोग करके एक प्रेजेंटेशन करें। लेकिन देयर इज नथिंग स्पेशलिटी गिवन फॉर ट्रेड और इवन फॉर एमएसएमई आल्सो। आज मैंने थोड़े लोगों से बात करा, एमएसएमई में काफी दिक्कत है, अप्रोच और बैंक वाले ये करे, हमारे कंसेस नहीं है, ये पूरा छोड़ दीजिए। इतने 2 महीने में जो हम गवर्नमेंट को ये दिखाए कि हम ट्रेडर्स, ये ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, होलसेल वाले, डायरेक्ट मार्केटिंग, चाहे कितने भी लोग आए, आखिरी में हिंदुस्तान में एक आम जनता के पास जरूरत सामान पहुंचाने में सिर्फ खुदरा व्यापार, जो छोटे छोटे दुकान थे और जो होलसेलर थे, वही लोग हिंदुस्तान का नाम निभाए, दान निभाए, धर्म निभाए और जरूरत की चीजों को कंज्यूमर तक पहुंचाने के काम किए। यहाँ हमारी पहचान नहीं है और आगे हमारे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये पहचान कहीं और तरीके से
हमें कुछ मिल पाएंगे। लेकिन हम ये समय दिस टाइम अगर इकट्ठा होके गवर्नमेंट की आंख नहीं खुलवाए, आइंदा इससे बड़ा कोई और मौका मिलेगा नहीं, इससे बड़ा और कोई पैंडेमिक सिचुएशन आएगा नहीं। इसी टाइम में अपने गंजान मारे और छोटे छोटे दिक्कतों में आगे हमें कोई गवर्नमेंट, चाहे मोदी का हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी आने हो, हमें पहचान नहीं करेंगे लोग। इकट्ठा होके हम क्या है, हमारी ताकत क्या है, हम बंद करें। अगर हम गपचुप रहे और हम साइलेंट रहे तो हिंदुस्तान का बिजनेस व्यवस्था और रेवेन्यू दोनों कैसे हिल जाती है, ये दिखाने की जरूरत है। और गवर्नमेंट की आंख खुलवा के हमारे लिए एक सेपरेट पॉलिसी क्यों ना हो, हमारे लिए सेपरेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेपरेट ट्रेड मिनिस्ट्री क्यों ना हो, हमारे दिक्कतों को डायरेक्ट सुन सके, एड्रेस कर सके और उसके प्लान पे हमें साथ दे सके। इस चीज पे आगे बढ़ने के लिए काफी आप भाई लोग हैं, आपका मशवरा रखिए। फिर इसके बाद बंसल जी, मैं, तना जी और पोदार जी जो भी है, फिर इसके ऊपर एक सब फाइनल प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा जी। मैं श्री अनिल भाटिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस संबंध में अपने विचार हमें बताएं। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, अनिल भाटिया जी। और भाटिया जी से अनुरोध है कि थोड़ा सा कम, मतलब जो भी टू द पॉइंट है, हम अपने पॉइंट रखें और आगे थोड़ा सा फिर अन्य वक्ताओं को भी अपना मौका दें। धन्यवाद। चलो नहीं हो रहा यार। कर दिया था यार। 1 मिनट भाटिया जी, अनम्यूट करना। आइटम पड़ी है इसकी सरकार हमारे से पहले ले चुकी है। भाटिया जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। भाटिया जी, भाटिया जी अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करिए आप। भाटिया जी, भाटिया जी आवाज आ रही है? भाटिया जी अपने को अनम्यूट कीजिए। चले, चलिए भाटिया जी के अभी भाटिया जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं भाई चेन्नई से हुक्मी चंद शाह साहब हैं, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, हाँ आ रही है सर। आप सबको नमस्कार। ऐसा है कि मैंने 3 दिन फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण सुनने के बाद में एक मैसेज दिया था कि 20 लाख करोड़ में हमको कुछ दिया तो नहीं, लेकिन एक सहानुभूति का शब्द भी हमारे लिए नहीं था। तो मैंने ये सजेशन दिया था बंसल साहब को कि एक मीटिंग बुलाई जाए इमीडिएटली। तो ये मीटिंग हो सकती है जूम मीटिंग, लेकिन रूटीन में लॉन्ग टर्म के लिए हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के जितना भी व्यापारी वर्ग है, आज करीब करीब हम 4 करोड़ लोग हैं और कम से कम 25 करोड़ लोगों को जॉब दे रहे हैं। देश की इकोनॉमी, हम डायरेक्ट कनेक्टेड है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं है क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। अगर हम सारे लोग एक साथ बंद के, एक साथ होके अगर किसी तरह की एक्शन ले, या मिनिस्ट्री लेवल पे हमारे दिल्ली में बैठे हुए बंधु बंसल साहब वगैरह हैं, तो कोशिश करें कि हम मिनिस्ट्री में पर्सनल विजिट करने की बात करें और अपना पहलू रखें वहां पे। उसके बाद बहुत सारी चीजें, हर एसोसिएशन, हर फेडरेशन पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने अपने लेटर पैड पे मिनिस्ट्री को, सारे मिनिस्टर जो भी कनेक्टेड है, सबको हमारा लेटर भेजे। तो अगर एक साथ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 150 लेटर भी जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तो डेफिनेटली उनको कहीं न कहीं हमारी बात सुननी ही होगी। क्योंकि चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो, हमारे व्यापारी वर्ग के बिना कोई रह नहीं सकता है।
हम इन सब के बीच में एक सेतु हैं, और वो जो सेतु है, म्यूट कर दो ना, आपकी आवाज नहीं जाएगी। लाइट मैं कंटिन्यू करूँ ना, मैं कंटिन्यू करूँ बंसल साहब? थोड़ा सा वो फिनिश कीजिएगा अभी इसको आप अभी। ओके ओके ओके, आप ठीक है, मेरी ये बात थी, मैंने रख ली है, आगे आप लोग देख लीजिए। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं हमारे साथ ना अभी कमलजीत सिंह जी हैं, दिल्ली से हैं, और ये स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एसोसिएशन के। थोड़ा सा मैं कमलजीत जी साहब से कहूंगा कि थोड़ा सभी लोग अपना एक एक लाइन का परिचय दे दें ताकि सब लोग जान जाएं, तो हम सबको नॉलेज नहीं हो। तो मैं कमलजीत साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। कमलजीत साहब, आपके विचार। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम कवलजीत सिंह है और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया स्पेयर पार्ट डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। साथ में दिल्ली मोटर ट्रेडर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, और टोटल हमारी जो प्रेजेंस है पूरे इंडिया में मिलाएंगे तो लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे दुकानदार स्पेयर पार्ट्स के ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। तो हमारा क्योंकि एक जो कमोडिटी है मोटर पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स की जो है वो ज़्यादा इतनी वाइडली नोन नहीं है, जैसे ग्रोसरी है या जैसे और चीज़ें हैं, तो कभी ज़्यादा हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमने भी गवर्नमेंट लेवल पे ज़्यादा नहीं की। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो हम आपके साथ अभी जुड़े हैं, अभी हमें अभी एक हफ्ता पहले पता लगा है आपकी फेडरेशन के बारे में। जैसे जैसे हम साथ में जुड़ेंगे, वार्तालाप करेंगे, कैसे हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है। हम अपने लेवल पे अपना जीएसटी जो हमारा देश में सबसे ज्यादा है 28%, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एश्योरेंस हमारे को मिलती रही है, हमारा काम आज तक नहीं हुआ। हम 28% की लड़ाई के लड़ने में ही लगे हुए हैं। नहीं कवलजीत साहब, मैं जैसे अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज वाली बात है, मैं थोड़ा बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, उसमें आपके स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि जीएसटी हमें क्या करना चाहिए, हमारे को सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ है ही नहीं जी। हमारा जो दुकानदारों का एक रिप्रेजेंटेशन है, आज कौन करता है सरकारी लेवल पे? मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया किस संस्था की डायरेक्ट 1 to 1 किसी मिनिस्टर से कभी बात हुई है। आज तक मेरे कानों में ऐसी बात नहीं पड़ी कि ये लोग ये मिले हैं या इन्होंने ये मुद्दे रखे हैं। नट्स शेल में ये है कि जो एमएसएमई की बात करते हैं उसमें सारी इंडस्ट्री भी आ जाती है, दुकानदार भी आ जाते हैं, हर वर्ग का ही आ जाता है। हमारे को कोई अलग क्लासिफिकेशन एज दुकानदार आज तक किसी ने नहीं मिली और ना हमने कोशिश की है वो अलग से लेने की जी। जब तक हम अपने आप को दुकानदार एक श्रेणी में नहीं लाएंगे, किसी ना किसी तरीके से मंत्रालय आए, तो मैं ये नहीं पता हम कौन से मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कहता है आप जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से, कोई कहता है कॉमर्स से। हमारे को तो समझ आज तक नहीं आई कि एज दुकानदार हम किस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम। बाकी आपने ये मंच शुरू किया है, एक वार्तालाप शुरू की है, कन्वर्सेशन शुरू की है, अब सारे मिल के बैठ के कोई ना कोई इसका तरीका निकालेंगे। अपॉइंटमेंट हम लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से लीजिए, जो है स्टेट मिनिस्टर से लीजिए, कम से कम किसी तरीके से हमारा बात जो है आगे तक पहुंच पाए, ये मेरा खाली कहना है। बाकी आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बैठे हुए हैं। सर मैं अब वेस्ट बंगाल कॉन्फेडरेशन ऑफ बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेंद्र कपाड़िया, बहुत सीनियर बिजनेस लीडर भी हैं और हमारे मेंटर भी, हमारे गाइड भी हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो ब्रीफ करें कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी में होनी चाहिए, हम कैसे इसे शुरू करें। मैं कपाड़िया साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। कपाड़िया साहब आप भी थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा अपने लेवल पे। कृपया सभी से निवेदन है अपने अपने माइक को अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाजें सुनाई नहीं देती। कपाड़िया साहब अपनी तरफ से एन में जाओ, एन में जी। कपाड़िया साहब आप अनम्यूट कीजिए ना, नहीं हो पा रहा क्या?
कपाड़े साहब आप अनम्यूट कीजिए ना अपने को। Sir, let us not waste the time to take some other gentleman. चलिए, मैं इन द मीन टाइम हमारे राजस्थान दुकानदार महासंघ के बड़े तेज तरह लीडर हैं किशोर टाक जी, और अभी हमसे फेडरेशन से जुड़े हैं। किशोर टाक जी, आप अब अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा सजेशन दीजिए, क्योंकि काफी दिन से आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं, तो हम आपको लाइव सुनना चाहते हैं। किशोर टाक जी। किशोर जी अपना अनम्यूट कीजिए। किशोर जी आप हमारे प्रेसिडेंट तन्ना जी थोड़ा लेट ज्वाइन करे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तन्ना जी आप जरा थोड़ा सा, तन्ना जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। जी जी जी। नमस्ते सब मित्रों, आप सबका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल महामंडल के मंच पे फिर से स्वागत है। कई दफा हम मिल चुके हैं, कई लोग पहली दफा आ रहे हैं। हम ये मंच पे ये आपसे जानना चाहते हैं, ये राय लेना चाहता है। मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं जयेंद्र तन्ना अहमदाबाद से हूँ, गुजरात ट्रेडर फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ और अपना फेडरेशन ऑफ व्यापार महामंडल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं करीब 50 साल से 45-47 साल से ट्रेड इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ में एक्टिव हूँ और पूरे गुजरात में लोअर लेवल से लेके अब तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम आप सबकी ये राय जानना चाहते हैं कि अभी इसमें क्या किया जाए। हम जिस तरह की आज मैं स्थिति महसूस कर रहे हैं, इसी तरह की स्थिति हमने वेट के टाइम पे भी की थी, जीएसटी टाइम पे भी की थी, आज फिर से कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई कॉग्निजेंस नहीं होता। जैसे भी अभी भाटिया साहब ने भी बताया, कोई जैसे सिंह साहब ने भी बताया ट्रांसपोर्ट वाले ने, कि ये एकदम सही बात है। हम सब इसीलिए हमने ये मंच खड़ा किया है। हम हमारे कई नेताओं से कई बार ठगे गए हैं, कई बार उनकी हमने भरोसा किया जिन पे, उनके से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए हमने 3 साल पहले ये मंच शुरू किया है। ये मंच कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल है। आप लोग से मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, आप सब अपना बेबाक तरीके से अपना व्यूज दीजिए और ये करके और आगे की बात करिए कि हम किस तरह से आपके थ्रू और कितने लोगों को साथ में ला चुके हैं। हर कोई अभी ऐसा हो गया कि कितने कितने महासंघ आ गए, फेडरेशन आ गए, तो कॉन्फेडरेशन आ गए, तो सबको अभी किसी पे भरोसा नहीं रही, अपने अपने स्टेट में अपने अपने उसमें पड़े। मैं विनती यही करता हूँ कि आप सब हमारे साथ, हेलो, बस आप सब इस मंच पे आमंत्रित है, आप अपना अपना व्यू रखिए। थैंक यू। फाइल सर मेरा खत्म हो गया है सर जी। हेलो बंसल जी, हाँ, मेरी बात खत्म हो गई बंसल जी। बंसल जी, आर यू ओके? बंसल जी, किशोर कुमार सर, स्पीक आउट। किशोर कुमार तक is in page number 2. किशोर जी कहाँ हो? बंसल जी, बंसल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दिख रहे नहीं। ओह सॉरी, मैं अपने को थोड़ा मुश्किल काम है। कपाड़िया साहब को मैंने अनम्यूट किया है। कपाड़िया साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? एनके कपाड़िया जी? हाँ, आवाज आ रही है, टूटी टूटी आ रही है। चलिए आप शुरू कीजिए सर, आपकी आवाज मुझे अच्छी आ रही है, प्लीज। ओके, कैन आई टॉक फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ। राइट। हमारे प्रेसिडेंट भी यही लाइन पे है। एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है कि अपना रेपो कुछ कम हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की
मांग प्रस्ताव रखा था, तब से हम लोग संपर्क में है सब मिनिस्ट्री के, दिल्ली जा जाके कलकत्ता से रेगुलरली, वेदर इट इज पीयूष गोयल, सीतारामन जी, प्रभु जी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सबको इंडिविजुअली सेवरल टाइम मिले हैं. Everybody has appreciated that traders are playing great role in $5 trillion economy जहाँ जाना था. पता नहीं लग रहा है कि in spite of all these assurances several times given to us and काफी हद तक ये MSME में संकलन करने की या सेपरेट मिनिस्ट्री लेने की ये जो बात थी कि विद इन दिस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ट्रेड का भी एक डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्री हो, everything was going so nice and I suddenly do not understand what has happened, that they've totally forgotten, ignored, or whatever we may call it. So first chance we have to give, we have written from Confederation a letter that what is the reason that you are now not accepting our role which you are already accepting. उनको मालूम था कि रिवाइवल करना इकोनॉमी को, जिस तरह सबको लॉस गया इस तरह व्यापारी को भी लॉस गया और ज्यादा गया इन कंपैरिजन टू द स्टेटस, बिकॉज हम लोग का सब एक्सपेंडिचर जो होता है all expenditure are fixed, whether it is rent, whether your interest, whether your salary, everything is fixed. अदर्स का नहीं ऐसा है, तो मैक्सिमम लॉस अपने को किया हुआ है और रिवाइवल में अपने को रोल भी प्ले करना है. इट हैज बीन अप्रूव्ड कि अभी उन लोग की प्रायोरिटी इंडस्ट्री चल रही है, तब जब ये प्रायोरिटी इंडस्ट्री को कंज्यूमेबल चाहिएगा, स्पेस चाहिएगा, तो ये सब तो नया बनने वाला नहीं है अभी कुछ रोज तक. तो व्यापारी के पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, तो दे अंडरस्टूड कि यस व्यापारी कैन जस्ट नाउ आर स्टेक होल्डर्स इन दिस रिवाइवल. In spite of understanding there in writing, I totally do not understand why this has happened. So somebody has to find out why this has happened. Number one. Number two, एक joint अपने अभी यदि सोचे कि joint काम करना है अपने को ये अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, तो let us today decide who is going to lead, and we definitely will follow and have to have, whether it is a signature campaign, whether it is whatever, we have to do it. So we Confederation will be backing up all the efforts of this particular group. Thank you. नहीं कबाड़े साहब, मेरा आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये है जी कि आप बहुत सीनियर स्टेट लीडर हैं, बहुत आपको बड़ा अच्छा काम किया हुआ आप पीछे. हेलो, क्या आप एक सिंगल क्या सलाह देंगे कि इमीडिएट हम क्या शुरू करें? मतलब आपकी एक सिंगल सलाह की क्या एडवाइजेबल है? हेलो, टूटी हुई आवाज है. हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इमीडिएट जिसे कहते हैं ना कि आप ऑक्सीजन के लिए हम क्या इमीडिएट स्टेप करें? देखिए लोहा भी गर्म है, जो इमीडिएट स्टेप लेंगे वही हम डेफिनेटली दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर यूनाइटेड. फर्स्ट तो यूनाइटेड नहीं होने से स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती है. वो कैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू शो ऑल ओवर इंडिया. देयर इन वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया. वो कैसे ऑटोमेटिक? तो फर्स्ट तो शो ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज अपने 30 वेरी ह्यूज स्ट्रेंथ है अपने, but we have never utilized that way. So time has come कि all traders from whatever role they come, we have to unite and show our strength. That is the first and foremost. So letter जो एक दूसरे को जाते हैं, yeah, there are 2 or 3 methods. Number one, we together send signed by so many people, including names of all the apex body, all the associations. I am sure there are about 1,000 or more associations like an apex body जिनका वहां वेट है, तो ये सब एक साथ लिखे. नंबर वन, सिग्नेचर कैंपेन करें. विजिट तो अभी कर नहीं सकते, एरोप्लेन चालू नहीं हुए हैं, बट जो लेटर लिखते हैं उनके जवाब मांगे. वी इंसिस्ट कि शो अस द रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट वी आर इग्नोर्ड. वी हैव टू आस्क द रीजन दैट हमारा रोल जो है, आई हैव डिस्क्राइब द रोल कि व्हाट इज द रोल इन रिवाइवल, दैट वी आर आल्सो फाइटर. आज जी चलिए, तो ऐसा करते हैं सर कि ये वाला जो काम है यूनाइटेड करने वाला, ये हम सब, क्योंकि हम डिफरेंट ट्रेड्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस से हैं, ये काम तो हम शुरू कर ही सकते हैं. एटलीस्ट ये काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं. अगर एक एक आदमी भी 10-10 एसोसिएशन कनेक्ट करेगा, अभी हमारे 67 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1000 एसोसिएशन कनेक्ट हो जाएंगी. तो ये काम हम इमीडिएट कर सकते हैं कि एक एक बंदा एक 10-10 एसोसिएशन की जिम्मेदारी ले, तो ये काम बहुत आसान है. चलिए इसी को इस पर पहले शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके साथ. कैलाश जैन जी को मैं इस टाइम बुलाना चाहूंगा. अनम्यूट किया मैंने कैलाश जैन जी को. कैलाश जैन जी वैसे तो प्योर पॉलिटिकल लीडर हैं, भाजपा के चंडीगढ़ के प्रवक्ता हैं, पर ये चंडीगढ़ व्यापार मंडल के संयोजक भी हैं.
तो अभी जब इनका मैंने लेटर देखा, इनका रिएक्शन देखा, इन्होंने आज एक लेटर भी निकाला प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कैलाश जैन जी ने पॉलिटिकल लाइन से ऊपर हटके व्यापारियों के हित में पहले बात की और पॉलिटिक्स को साइड में रखा। तो इसलिए इनसे मैंने विशेष आग्रह किया कि आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप पार्टी के काफी क्लोज भी हैं जो मुझे ज्ञात है। तो कैलाश जैन जी थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें आप। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं चंडीगढ़ से कैलाश जैन। मैं सिर्फ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स अलग जगह से अलग है, लेकिन मैं पॉलिटिशियन होने से पहले एक व्यापारी हूँ। और व्यापारियों के लिए जो आज जो ये मुद्दा उठाया है आपने, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, कि हमें इस संबंध में हर लेवल पर, हर स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए और अपना विरोध हर लेवल पे, जिला स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक, हर लेवल पर जहां जहां हम बैठे हैं वहां हम अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे कि जी हमारे साथ ये जो है ये गलत हुआ है। व्यापारियों को जरूर इसमें, जो खुदरा व्यापारी है खास तौर से और जो ट्रेडर हैं, उनको कोई ना कोई राहत दी जानी चाहिए जो नहीं दी गई। और हम जो आप क्या मदद करेंगे कैलाश जी, इसमें आप हमारी मदद कैसे कर पाएंगे, थोड़ा ये बताइए। मैं इसमें हर तरह से क्योंकि इस टाइम पार्टी से कनेक्ट होना, मैं अपने लेवल पे यहाँ मैंने ये मुहिम शुरू की है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और मिनिस्टर जी को भी चिट्ठी लिखी है। हर लेवल पे, हर स्तर पे और मेरा एक और इसमें मानना है, ये तो सबसे ज्यादा मांग करनी चाहिए कि हम, बहुत पुरानी एक मांग है व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की, उस मांग को भी हमें लेना चाहिए और ये कहना चाहिए, ये हमें सबसे पहले उठानी चाहिए कि व्यापारियों के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री हो, एक स्पेसिफाइड मिनिस्टर के जिम्मे ये व्यापारियों का काम लगाया जाए, ताकि हम अपनी बात, को बुला ना। इस मामले में मुझे लगता है हर लेवल पे अगर हम काम करेंगे। कैलाश जी देखिए, मेरा फोटो कहाँ है? मेरा फोटो जा रहा है? मेरा फोटो कहाँ जा रहा है? हाँ जी सर। जहाँ तक सवाल कैबिनेट मिनिस्ट्री का है, इसमें बड़ा अच्छा प्रपोजल किया है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है। अगर हमें वहां पर क्लब कर दिया जाए तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो एमएसएमई के नाम पर सरकार बहुत कुछ देती है, हर साल देती है, हमेशा देती है, हर बजट में देती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके एंटाइटल हो जाते हैं और एक नई मिनिस्ट्री का खर्चा भी सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा प्रपोजल तो ये है कि एमएसएमई में ही हमें अटैच कर दिया जाए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वैसे तो ये लंबा इशू है, फिर हम पर्सनली बात कर लेंगे फोन पे। तो मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। एमएसएमई के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम उनकी बातें कह रहे हैं भी एमएसएमई के साथ, एमएसएमई को तो सरकार कहेगी जी हम दे रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन खास तौर से ट्रेडर के लिए कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जब तक ट्रेडर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, ट्रेडर के लिए अलग से पैकेज नहीं होगा, हमारी बात नहीं बनेगी, मेरा ये मानना है। बाकी इस बारे में हम बंसल जी, जितने ट्रेड कम्युनिटी है, ये एमएसएमई की जो नाटक नहीं चालू हुई है उसमें नहीं, हमें ट्रेडर की दरिया चाहिए, ट्रेडर की मान और सम्मान चाहिए। हम अपना पहचान की लड़ेंगे, लेकिन किसी एग्जिस्टिंग में जाके हम फंसना नहीं चाहते। ठीक है, ये बात तो आप मानिए कि नई मिनिस्ट्री सरकार देने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी का कॉन्सेप्ट है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। वो एक मिनिस्ट्री बनाए, एक मंत्री जी के पास 3 मंत्रालय मिनिस्ट्री है, ये मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, एमएसएमई का अगर डिमांड मांगते हैं तो मुझे उम्मीद है कि क्या सरकार को समझ में आ जाए। हम ये नहीं कह रहे मंत्री, हम ये कह रहे हैं एक अलग डिपार्टमेंट दे दो ना। आप डिपार्टमेंट दे रखा है ना सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी है, तो इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एक सेक्शन, सिर्फ एक सेक्शन ट्रेडर के लिए बनाए सर, वो है ना, वो तो सरकार कहती है कि बना हुआ तो डीपीआईआईटी बहुत आराम से बना हुआ है। ट्रेडर के लिए नहीं है सर, ट्रेडर के लिए नहीं है, एमएसएमई के लिए है। वो नहीं, वो तो ट्रेडर, वो हम चाहते हैं, हम उसके पार्ट है। एक लंबा इशू है, सर। हेलो सर, हेलो। मैं हर तरह से आपके साथ। चलिए, मैं अब नेक्स्ट थोड़ा वक्ता लेते हैं। श्री प्रहलाद खंडेलवाल जी हैं। किशोर भाई आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने लेवल पे। मैं अभी प्रहलाद खंडेलवाल जी। हो गया साहब? हेलो, अब हो गया साहब? हाँ जी, हेलो कैलाश जी, आपका हो गया ना? कैलाश जी, हाँ जी, हो गया। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। मैं प्रहलाद खंडेलवाल जी को बुलाना चाहता हूँ, बहुत सीनियर बिजनेस लीडर हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली दुबई के अंदर वो
क्या दुबई घूमने गए थे अपनी बेटी के पास, वहीं अटके हुए हैं और अभी तक काफी लंबा टाइम उनको अभी शायद वहां पे रुकना पड़ेगा। बहुत सीनियर लीडर है, तो मैं चाहता हूँ खंडेलवाल जी कुछ बताएं, आप पे बहुत टाइम है अभी चिंता करने के लिए वहां पे दुबई में, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारा। ऐसा है, नमस्कार बंसल जी। जी सर, नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। ऐसा है कि जो अभी तक 2-4 लोगों की बात हुई है, मेरा कहने का मतलब ये है, आपने बोला कि ये मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अपनों को जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने जो घोषणा की है उसमें व्यापारी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की जो मीटिंग है इसमें एक ठोस प्रस्ताव बनना चाहिए कि हम लोग चाहते क्या हैं। जी, एग्जैक्टली नहीं पता कि हम क्या रहे हैं। तो एक कंसेप्ट आप ये बनाइए कि हम लोग चाहते क्या हैं। अब जैसे एक आपका रेगुलर मैं देख रहा हूं कि आप एमएसएमई का दर्जा मांग रहे हैं इनके लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जी। और दूसरा ये अब जैसे एमएससी में तो क्या है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं जी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ उड़ीसा का जी, और मैं भारतीय अपने BUVM का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ, व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे MSME जैसे हमारे तो राज्य मंत्री हैं हमारे प्रताप चंद्र सारंगी, मेरे छोटे भाई हैं वो। जी जी। तो आप कभी भी कहेंगे तो एक मीटिंग आप उनके साथ में इस तरह की कर सकते हैं, मैं वो व्यवस्था करवा दूंगा। तो उससे कोई रिजल्ट निकलता हो, पहले ठोस अपने को प्रस्ताव रखना पड़ेगा, तब बात करने से फायदा होगा। अदरवाइज अब हमारे जैसे रेगुलर सारे हमारे वरिष्ठ नेता लोग विभिन्न मंत्रियों के पास जा रहे हैं, जाके अपनी बात कह रहे हैं, वो अच्छी तरह सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनने से रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा। अपने को एक आज ये आपकी इमरजेंसी मीटिंग में एक कॉन्शियस बनना चाहिए कि आखिर हम लोग चाहते क्या हैं। जी। दूसरा एक चीज और में समझ में आती है कि भाई जैसे 2 चीज आ रही हैं, एक हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग व्यापारी को, छोटे व्यापारी को सहायता मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे जितने वीडियो में देख रहा हूं आज व्यापारी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है। आज व्यापारी जो है पूरे देश में एक दानवीर भाभा साहब बोल कर उभरा है। सब जगह मदद के लिए व्यापारी संस्थाएं लगी हुई हैं। रास्ते में कांवड़ियों की तरह जैसे सेवा होती है वैसे व्यापारी सेवा कर रहा है, और पका हुआ खाद्यान्न दे रहा है, सूखा खाद्यान्न दे रहा है। तो गवर्नमेंट तो देख रही है ये तो हमारा पार्टनर है, जो काम हमें करना चाहिए व्यापारी कर रहा है, तो इसको देने की जरूरत क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपको एक तो क्लियर मैसेज देना पड़ेगा। आज पूरे भारतवर्ष में सहायता के क्षेत्र में जितना व्यापारी सहायता कर रहा है गरीब की, मजदूरी की, उतना कोई भी नहीं कर रहा। ऐसा आप भी मेरे से सभी हमारे व्यापारी नेता सहमत होंगे इस बात से, और सारे जितने भी नेता बैठे हैं इसमें जो कि आप लोग भी सहायता कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ दुबई बैठा हूँ जरूर हूँ, लेकिन पैसे से मदद मैं भी यहाँ से बैठ के कर रहा हूँ। तो ये चीज अपने को क्लियर गवर्नमेंट को मैसेज देना है कि हम कहाँ पे हैं, कौन है, क्या चाहते हैं। ये मेरी बात है, फिर आगे कोई बात होगी फिर बताऊंगा। वेरी मच। नहीं, अच्छा सजेशन है कि हमें थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट तो बनाना ही पड़ेगा और एक लाइन पे चलना ही पड़ेगा। चलिए, हो सकता है आगे थोड़ा वार्ता जब और बढ़ रही है अभी आज ही तो कुछ और रास्ते निकले। मैं अभी किशोर कुमार टाक जी का अनम्यूट हो गया है, बहुत देर से उनसे बात करने के लिए बेचैन थे। तो टाक साहब आप बताइए कि किस तरह से। नमस्कार सभी को। मैं साहब देखिए कि आज 61 साल का हो गया हूँ, लगभग 50 साल तो हो गए मेरे को शोरूम चलाते हुए, और अपन जितनी बातें कर रहे हैं अपन उतनी ही बातें और करेंगे। मैं देखो आपको पहले एक तो आपसे आज्ञा चाहूंगा बंसल साहब कि शायद हम राजस्थान के लोग हैं, कुछ भाषा में शब्द कड़वे आ जाए तो आप मुझे माफ कर देना। आप आदेश दे तो मैं कहूँ। सर थोड़ा हिसाब से कहेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा है साहब, हम आज 50 साल तो हो गए, सब तरीके से हमने इन सरकारों के सामने घुटने टेक रखे हैं, हाथ जोड़ रखे हैं, इनको माला पहनाते हैं, साफे पहनाते हैं, और भिखारियों की तरह जाके अब इनके सामने हमारे ज्ञापन देते रहते हैं। बीच में एक मौका ऐसा आया कि मेरे को एक राष्ट्रीय पार्टी ने 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगभग, मैं उसका राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष भी बन गया। लेकिन उससे मुझे इमीडिएट इसलिए मैं हटा वापस, ये कहते हुए कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं यू टर्न लेके वापस आ गया। उसमें कारण क्या है भाई साहब, ये लोग बड़े मोटी चमड़ी के हैं और इनकी क्या है कि ये सिर्फ गर्दनें गिनते हैं। मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं
ताकि अपनी जो आगे पीढ़ी आएगी ना भाई साहब, जो हमने तो भुगत लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी उसको नहीं भुगते। तो आप जो भी निर्णय ले ना, मेरे जो मन की बात कह रहा हूँ वो भी आप समझो। इन लोगों को गर्दनें चाहिए गिनने के लिए, और इनको ये देखने के लिए चाहिए कि ये अगर हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे इतनी सीटें कम हो जाएगी, हमारी पार्टी में छवि खराब हो जाएगी। ये चीजें ये हर जगह अपनी बैलेंस शीट बना के चलते हैं राजनीतिक लोग। आज हम जो टुकड़े टुकड़े के अंदर जो छोटे छोटे व्यापार संगठन है, उनकी वहां पर कोई अहमियत नहीं है। हम लोग मधुमक्खी के छत्ते की तरह और इसलिए परेशान है, कभी कोई व्यापार संगठन, कभी कोई व्यापार संगठन। मतलब 5000 तो व्यापार संगठन है हमारे यहाँ राजस्थान में। वो चले जाते हैं, अपना रोना रो के आ जाते हैं, फिर ऊपर से कैट आ जाता है, वो झूठ बोल जाता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है, अब बोले तुम्हारे संख्या कितनी है, तुम कल 100 जने आ जाना। उस आदमी के पास में ये ताकत नहीं होती है कि मैं 100 आदमी इकट्ठा लेके चला जाऊं, और करोड़ों की बात कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है कैट, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान का। पूरा भारत बंद हुआ, मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अध्यक्ष जी आपने राजस्थान तो करा दिया, पर पहले अपने महामंत्री को बोलो वो करोल बाग तो बंद करा दे, वहां की दुकानें खुली है। अब मेरी तो बिल्कुल वहां पानी उतर गया मेरा। जब अपन फेंकते तो पूरा है, मालूम चलता है कि हम महामंत्री जाके उनके नीचे की दुकानें बंद नहीं हुई। तो एक्चुअली क्या है भाई साहब, मेरी बात सुनो, ये जितने क्लब स्टाइल के जो संगठन बने हुए हैं, फर्जी संगठन बने हुए हैं, एक तो इसकी वजह से सरकार हमें जानती है कि हमारी औकात क्या है। दूसरा, हम अगर मान लो आज 500 रुपया व्यापारी से मांगते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, व्यापारी को हमारे पे भरोसा नहीं है। दिवाली पे वो हिंजड़ा आएगा, ताली बजाएगा, उसको हम 1100 रुपए दे देंगे। तो व्यापार संगठनों की जो गुडविल है, व्यापारी नेताओं की जो गुडविल है, वो भाई साहब आज की तारीख में किन्नर से भी कम है। कई जगह ऐसी बात नहीं है, बहुत मजबूत है, जैसे हमारा भरतपुर है, वहां बहुत मजबूत है, एक आवाज के अंदर बात होती है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, हो सकता है आपके वहां नहीं हो, लेकिन मेरे यहाँ ये सिस्टम है कि 200 रुपए भी अगर मान लो, अरे साहब आज तो बोनी नहीं हुई, आज है नहीं, वो भाई साहब आएंगे, वो माता जी आएंगे, वो आएंगे, वो हमेशा आनाकानी करता है। होना ये चाहिए भाई साहब कि सबसे पहले पैसा निकाल के दे दे। अब चलो कोई नहीं, ये तो हमारी कमियां हैं। अब अगर इसको आपको जीतना है भाई साहब आज की तारीख में, तो आपको एक ही बात करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमको एक फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके बिना आपकी ये पीढ़ी निकल जाएगी, आप नहीं जीत पाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ आज की तारीख में आप सबसे पहले अपने मेंबर बना के, और वो भी ऐसे मेंबर के भैया तू या तो कन्हैया रेल में या कन्हैया जेल में, मजबूत आदमी, वो जो डबल मीनिंग वाले आदमी होते हैं वो नहीं चाहिए अपन को। आप एक वो बनाओ और फंड इकट्ठा करो, 2-5 करोड़ का फंड आप इकट्ठा कर लो पूरे हिंदुस्तान से। आप मुझे कह देना, आप जिसको बोलोगे ना, हमें किसी भी एमएलए एमपी किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाएं, हम इनको चलाते हैं। आज 40 दिन अगर व्यापार नहीं हुआ तो सरकार के घुटने टिक गए और वो एकदम बैकफुट पे आ गई, और लोगों को मरने के लिए उन्होंने बाजार खोल दिए। अब उनका कोरोना का क्या हुआ, मैंने इनको कहा कि साहब आप कम से कम हमको एक सुरक्षा किट दे दो, जिसमें थर्मल गन हो, जिसके अंदर मास्क हो। हम दुकान खोलेंगे, हमें मालूम तो चले ना हमें कि भाई हम कैसे अटेंड करें। ना तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, ना इन्होंने थर्मल मास्क और ना वो गन दी। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैन पावर भी हमारी होगी, और हम जो है ये गन वगैरह 5000 रुपए 10,000 रुपए एक लिमिट बता दो, उतने में हम हमारी पसंद की खरीद लेंगे, और जीएसटी में पैसा कम काट लेंगे हम, उसकी हमें परमिशन दे दो। तो इनकी नीयत नहीं हुई, उसमें भी वो तैयार नहीं है। हमको अपना इनको वो बढ़ाना है, राजस्व तनख्वाह बांटनी है इनको, तो इन्होंने उठा के इमीडिएट जो है बाजार खोल दिए, कोई इसका जवाब नहीं। एक और इनका सबूत दूं मैं आपको, हमारे दुकानदार को तनख्वाह देनी है, अगर वो 100 रुपए का आटे का 5 किलो का पैकेट अगर 110 में बेच देता है, तो यहाँ राजस्थान में FIR लॉज होके वो अंदर हो जाता है। चलो कोई बिल्कुल ठीक है भाई, हमने MRP से ज्यादा बेचा। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि सरकार ने इमीडिएट 7 रुपया लीटर 5 रुपया लीटर एकदम ये डीजल बढ़ा दिया। अरे मिडिल क्लास आदमी तो बेचारा बड़े मुश्किल से रोटी खा रहा है, अब तुमने वो आटे का जो साला 100 रुपए का था वो 105 रुपए का कर दिया। अब हम 105 में बेचते हैं
तो जितनी गालियां वो ग्राहक हमारे को बोलता है वो सरकार के हिस्से की होती है, हम गालियां खाते हैं। और उसको समझाओ, अरे भाई सरकार ने बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया। सरकार को क्या करना है, अपनी तनख्वाह बांटनी है। अगर तुम्हारे पास 2 लाख का आदमी है, साले को हटाओ ना, तुम 50,000 का आदमी। थोड़ा सा जर्नलाइज टॉपिक हो गया। मैं चाहूंगा कि कुछ अभी इमीडिएट हम क्या करें। इमीडिएट आपको यही है, मैं बताऊं भाई साहब, आज की तारीख में इमीडिएट इसके अंदर झगड़ा एक यही है, सरकार जहां जहां गलतियां कर रही है वहां सरकार को आप डिफॉल्टर करो। अब जैसे एक आपको और मैं पॉइंट देता हूं, सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि साहब आप जो है वो ऐप, वो स्मार्टफोन के अंदर अपना वो जो है आरोग्य सेतु, हाँ आरोग्य सिद्ध कर दो। आप कह दो साहब मोदी जी आपने कहा थाली बजाओ, हमने बजा ली, कटोरी बजा ली, ये बजा ली। अब हमारे आदमियों को आपने कहा ये ऐप जो है लोड करो, हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन मोदी जी हमारे पास वो स्मार्टफोन नहीं है। आप वो स्मार्टफोन दिलवा दो, नया नहीं दिला सकते हो आप, सेकंड हैंड दिला लो। हमको तो आप तक आज तक कुछ दिया ही नहीं है, हम तो वहां भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और वो पैसा जीएसटी में कटवा दो। देखो क्या जवाब देते हैं। चलिए कोई मतलब बंसल जी आगे चलो, आगे चलो। नहीं तो अपन क्या है कि इनको ये आप लेटर देते रहो, अपन कुछ देंगे, वो भारतीय वाले कुछ देंगे, कैट वाले कुछ देंगे, और वो अपन को चाय पिला के धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। उसी का परिणाम है कि ये 220 करोड़ का जो इन्होंने ये करोड़ों का जो दिया है, उसमें हमारे को 2 रुपए भी नहीं दिए। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे अभी, लेकिन अंदर की जो हकीकत है वो यही है कि आपकी क्वांटिटी उनको मालूम नहीं है कि आपकी क्वांटिटी क्या है। उनके साथ में ऐसा करते हैं ना, पहले अपनी क्वांटिटी का एहसास कराने का प्रक्रिया शुरू करें ना, बस गर्दनें गिना देंगे ना, वो सही हो जाएगा। कि हम अपने वो जो कपाड़े साहब ने बात कही थी वो हम उसे करते हैं और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप जैसे आदेश करोगे साहब, हम तो आपके साथ हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हम चाहते हैं कि ये हमारी पीढ़ी तो हमने तो भुगत लिया, आगे आने वाले हमारे बच्चे नहीं भुगते। किशोर जी थोड़ा आगे बढ़े अभी। हाँ सर आगे बढ़िए। मैं मिस्टर वीएन हांडा जी हैं, शाहजहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हांडा जी मैं आपको माइक दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप क्विकली बताइए कि क्या आपकी इसमें सलाह है कि कैसे हम आगे बढ़े। हांडा जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को साथियों, जैसा कि 20 लाख करोड़ पैकेज की बात हुई है, मैं कहना चाहूंगा जब 12 तारीख को माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी तो वो अच्छी तरह जानते थे कि आगे आने वाले समय में हमने अर्थव्यवस्था के लिए खुदरा व्यापारी को झोंकना है। उन्हें मालूम था कि 35 दिन के अंदर जो स्थितियां बनी है उससे बिना खुदरा व्यापारी के अर्थव्यवस्था या देश को चलाना संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 8 लाख करोड़ जो पहले का पैकेज था वो जोड़ के प्लस 12 लाख और बनाकर 20 लाख करोड़ का पैकेज का एक लॉलीपॉप दिया, जिसका हम लोगों ने 5 दिन तक माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुना। उसके बावजूद भी हमारे खुदरा व्यापारी को कुछ भी नहीं दिया गया। ये या तो हमारी शर्म का विषय है, और ये भी कहना चाहूंगा जिसका परिणाम यह है कि 18 तारीख से इन्होंने खुदरा व्यापारियों को आज व्यापार करने के लिए देश में अपनी जरूरत के लिए झोंक दिया। उसको झोंकने के बावजूद भी अगर हमारे लिए नहीं सोचा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सुनिश्चित ही इन्होंने हमें बहुत ज्यादा उदारवादी समझ रखा है। और अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने भी कहा सर गिनाने हैं, तो सर तो हम हमेशा ही गिनाते रहे, व्यापारियों का सर और जेब दोनों गिनती रही। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर सर नहीं एक मुट्ठी गिनानी है कि हमारी एकजुटता कितनी है। उसके लिए हम लोगों को किसी भी तरह से वर्तमान में एकजुट होकर एक मंच तले, एक ज्ञापन तले सभी संगठनों को अपनी ये बात को कहना है, क्योंकि अक्सर देखने में आया जाता है कि हमारी बात 10 होती है और 10 ज्ञापनों में 10 अलग अलग बातें होती हैं। इसके लिए जो सब लोग सामूहिक रूप से तय कर लें उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं यही चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय के अगर हम बाहर नहीं जा सकते, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दुकान पर बैठ के, अपने प्रतिष्ठान में बैठ के हमारा विधायक निकले उसके सामने, हमारी पब्लिक निकले उसके सामने, हमारा अधिकारी हमारे सामने आए, किसी न किसी रूप में अपना विरोध दर्ज कराएं तथा पत्राचार के माध्यम से सरकार को चेताएं कि अब हमारे सर गिनने का नहीं, हमारी मुट्ठियां गिनने का समय आ गया है। धन्यवाद। धन्यवाद हांडा जी।
मैं जितने भी लोग हैं सभी ये प्रार्थना करूंगा कि जिनके नाम पड़े, जैसे गैलेक्सी A3, वो जरा अपना नाम प्रॉपर डाल दें तो मुझे थोड़ा ढूंढने में बुलाने में आसानी रहेगी। इन द मीन टाइम मैं खंडवा मध्य प्रदेश से श्री संतोष सर्राफ जी, जो मध्य प्रदेश सर्राफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और हमारे मध्य प्रदेश में हमारा काम देखते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा कि शॉर्ट में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। संतोष भाई, नाम कहाँ से डालना? आवाज आ रही है ना? जी भैया, जी भैया, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, आ रही है। करिए। अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम, सचिव महोदय जी को सादर प्रणाम और सभी व्यापारी नेताओं को मेरा सादर प्रणाम। शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर के हम हाय तौबा मचाए हुए हैं, हमें ये स्पष्ट रूप से मालूम है कि इसमें हमको ना तो पहले कभी कुछ मिला था और ना बाद में कुछ मिलेगा और ना अभी कुछ मिला है। बेशक हम इस समस्या से ग्रसित हैं कि सरकार हमारा उपयोग करती है लेकिन हमें कुछ देती नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, आत्मनिर्भर भारत हो, ये सब हमको समझाने वाली बातें हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ प्रेम से कुछ भी मांगा नहीं जा सकता। आप में यदि नेता बनने की ताकत है, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने का मन में दृढ़ संकल्प है, तो आपको खड़े होना पड़ेगा कि भारत की रीढ़ की हड्डी आप हो। ये रीढ़ की हड्डी यदि हिल जाएगी तो पूरा देश हिल जाएगा। आज लॉकडाउन 60 दिन के करीब पहुंच रहा है। हम ही हैं जो खुदरा व्यापारी ही है जो देश की हर परिवार की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है। इस बात का उनको एहसास है, वो ये बात समझते हैं, उसके बावजूद भी उनको ये अंडर एस्टिमेट हमको किया जाता है। क्यों? कि हम टुकड़े में बटे हुए हैं। हेलो, क्या संतोष जी आपकी आवाज रुक गई एकदम बीच में? संतोष जी, कोई ने कहीं का संगठन दिया, कोई ने कहीं का संगठन बना रखा है, लेकिन यदि आपको अपनी बात बनवाना है तो आपको एक छाते के नीचे आके एक स्वर में विरोध करना होगा। और इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं खंडेलवाल जी की टाक साहब की बात से सहमत हूं और जैसा कि सबने कहा है कि इसका अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। हमें किसी में शामिल नहीं होना है। यदि मंत्रालय का गठन होगा तो खुदरा व्यापारियों के लिए अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए। बस मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ठीक है संतोष भाई, हो गया? हेलो संतोष भाई। जी भैया। फिर जी, अब कहना तो बहुत कुछ है। नहीं वो ठीक है, सभी को सुनना है। अनिल भाटिया जी हरियाणा से, रोहतक से, हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं अनिल भाटिया से कहूँगा थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि क्या आपकी राय है। अनिल भाटिया जी। बंसल जी, अनिल जी के बाद थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? कौन सा भाई, मुझे बता दो जरा। अनिल भाटिया। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? जी अनिल भाटिया जी बताएं। हेलो भाटिया जी बोले, आ रही है आवाज? हाँ जी, सभी व्यापारी बंधुओं को मेरी ओर से नमस्कार। हाँ जी, आज हम केवल आज के मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित खुदरा व्यापार हुआ है और 20 लाख करोड़ की जो बात की है उसमें सरकार ने खुदरा व्यापारी कुछ नहीं दिया। हमारा नुकसान क्या हुआ है? एक तो किराए का, दूसरा जितने सीजनल स्टॉक पड़ा था गर्मियों का, चाहे कपड़ा हो चाहे कंडीशन हो, वो स्टॉक ऐसे जमा है और इस स्टॉक का सार्वजनिक जीएसटी सरकार ने हमारे से ले चुकी है। उस जीएसटी का भी ब्याज हम भर रहे हैं। तो हमारी एक डिमांड भेजी जाए, सब तरफ से एक डिमांड, एक कॉमन मिनिमम डिमांड भेजकर सारे स्टेट डिमांड एक ही भेजें, बंसल जी कोऑर्डिनेट करें कि एक तो हमें इसका ब्याज दिया जाए 3 महीने का, एक जितने किराए के बस्तान है। हरियाणा ने क्या किया है, जितने सरकारी दुकानें थी सबका किराया माफ कर दिया 3 महीने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट दुकानदार हैं जो पूरे इंडिया में, उसमें बैलेंस शीट में जो भी प्राइवेट किराया दिया वो सरकार वापस दे सकती है, हमें ब्याज वापस दे सकती है। और जीएसटी जितनी इधर है आधी जीएसटी 3 महीने कर दे ताकि हम डिस्काउंट पे अपना माल बेच सकें और हमारा स्टॉक जीरो होगा, दोबारा माल लिया जाएगा तो वस्ता दोबारा चलेगी।
नहीं तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अगले साल भी ना बिजनेस चल पाएगा, ना सरकार पर टैक्स आ पाएगा। और अगर ये सरकार नहीं करती तो हमें कोई ना कोई विरोध का माध्यम, जैसे हमने थाली बजाई थी, इसी तरह कोई ना कोई हम सारे जो हम मास्क लगाते हैं, एक काले रंग के मास्क लगाएं, उस पर लिखे हम विरोध कर रहे हैं। सबको सरकार को दिखाई देते आते कि व्यापारी काले रंग का मास्क लगाकर और फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट का नाम लिखकर अपना विरोध वर्जित करें। इस तरह का विरोध करेंगे तभी सरकार की आंखें खुलेंगी। इतनी बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद अनिल जी। ये थोड़ा बात समझ में आती है कि एक दिन विरोध तुम कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी इसी कड़ी में श्री अमित कपूर जी, प्रदेश अध्यक्ष पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अनम्यूट हैं, आइए अमित जी। नमस्कार बंसल साहब, नमस्कार ऑल इंडिया फेडरेशन की सारी टीम को मेरा नमस्कार। बंसल साहब, बहुत देर से हम लोगों की ये दिली इच्छा थी कि कोई ना कोई एक प्लेटफार्म हो। आपने बहुत अच्छा काम किया, एक प्लेटफार्म बनाया, लेकिन अभी बहुत जरूरत है यूनिटी की। हर जगह पे हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि हमारे को सरकार कुछ भी मतलब देखने के लिए भी बिल्कुल दरकिनार कर रखा है उन्होंने। इस चीज के लिए हमारे को कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं ऐसा इकट्ठ, या घर में बैठ के जैसे आप बता रहे थे अभी, या अपने जो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे लेवल पे जो भी मिनिस्टर हैं, जिनके भी जितने भी जहां भी हम लोग रह रहे हैं, हर आदमी अपने लेवल पे इनको एक मेमोरेंडम दे, ताकि इनको पता लगे कि कुछ ना कुछ एक ही स्तर में, और वो मेमोरेंडम जो है वो आप अपनी तरफ से बनवा के एक ही नेशनल लेवल का बने, जिससे इनको हमारी स्ट्रेंथ का भी पता लगेगा और इनको ये भी पता लगेगा कि यहाँ पे हमारा ये सिस्टम बैठा है और यहाँ तक ये व्यापारी हैं जो आज इतने परेशान हो चुके हैं। उस चीज पे हम अपनी स्टेट को भी देंगे और सेंटर में भी वो जाएगा और उसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ हम इस चीज के हल निकाल सकते हैं। बाकी स्टार्ट किया है हमने, जैसे आपने आज मीटिंग बुलाई, दूसरी मीटिंग है आपकी, जैसे भी हम आगे इसको कुछ ना कुछ स्टेप लेना है, कुछ ना कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वहां भी दिल्ली में आके कुछ ना कुछ प्रदर्शन करना पड़े तो वहां अपनी टीम लेके प्रदर्शन करेंगे। पहले हम अपनी तरफ से हाथ जोड़ के सरकार से विनती करो कि हमारे को मिलने का टाइम दो, हमारे को ये चीज मीटिंग के लिए बताओ। अगर सरकार नहीं पूछ रही, अदरवाइज हमारे पंजाब में भी एक बोर्ड बनने थे, चाहे तो सेंटर एक बोर्ड भी बना सकती है, जैसे कि ट्रेडर्स का बोर्ड होते हैं, जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री देनी है उनको। एक बोर्ड का मतलब यही है कि उसमें हमारा मिनिस्टर लेवल का एक ओहदा मिल जाता है उनको, लेकिन उसके बाद जो है मिनिस्ट्री और सरकार और व्यापारियों के बीच में एक सेतु का काम करता है। वो चीज भी अगर सरकार चाहे तो वो भी हो सकती है। मेरे तो पहली बात में मतलब ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा आपका, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक सेंटर लेवल पे, एक सेंटर की तरफ से आपका जो चलेगा जो मेमोरेंडम, वो हर जगह पे पहुंचेगा तो उसकी एक जरूर वो कहते हैं दहक तो इनकी सरकार के कानों तक जाएगी। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोर्ड के लिए तो मैं श्री प्रेम मिश्रा जी को, वाराणसी से हैं ये प्रेम मिश्रा जी, महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष। प्रेम जी आप माइक लीजिए। जी धन्यवाद बंसल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। जी, पहले तो अध्यक्ष जी को, आपको और संस्था के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपको इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने हमें पूर्वांचल का प्रभार दिया, इसके लिए सर वो फॉर्मेलिटी छोड़िए, लेट अस बी सर मैं एक सेकंड में अपनी बात कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों की बात मैं सुन रहा था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत दिन से एक अभियान चला रखा है व्यापारी आयोग का। हम लोगों की मांग है कि व्यापारी आयोग बनाया जाए जिसमें सिर्फ व्यापारियों की बातों को सुना जाए। जैसे अल्पसंख्यक आयोग बना, ग्राम उद्योग बना, महिला आयोग बना, दुनिया भर का आयोग सरकार ने बनाया हुआ है, लेकिन अगर व्यापारियों के लिए एक आयोग बन जाए, इसको मायावती जी ने स्वीकार भी किया था जब उनकी सरकार आई थी, भाजपा ने भी स्वीकार किया था। हम लोगों ने ये 2 साल से एक मुहिम चला रखा है कि प्रदेश सरकार हम लोग को व्यापारी आयोग बनाने की छूट दे, व्यापारी आयोग बनाए जिसमें सिर्फ व्यापारियों की बातों को रखा जाए, हम अपनी बात कहने के लिए अपने आयोग में जा सकें और अपनी बात कह सकें। तो इतने भाई लोग अभी जो बोर्ड की बात कर रहे थे, सारे लोग बात कर रहे थे, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके फोरम से पूरे भारतवर्ष से व्यापारी आयोग की बात उठे कि हम लोग का एक आयोग बने जिसमें व्यापारी अपनी बात रख सके। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ बंसल जी। ठीक है, थैंक यू सर। हुकुमचंद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। बंसल साहब, हमको भी समय दीजिएगा। हुकुमचंद जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी सर, अभी सुन रहे हैं? हाँ, बताएं। हाँ जी, अभी जैसे बताया गया है कि व्यापारी आयोग हमारे यहाँ चेन्नई में, तमिलनाडु में एक ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बना था बरसों पहले, लेकिन आज तक 1 या 2 मीटिंग हुई है। इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक हम कठोरता से, जैसे ताज साहब ने बताया था, किशोर जी ने, कि कहीं कड़े कदम उठाने होंगे। हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा, साथ में बैठ के एक एक लेटर जाए, एक एक तरीके से। जैसे एमएसएमई की बात की आपने, या तो एमएसएमई, मैंने भी लिखा है यहाँ से कि एमएसएमई के साथ में हमको जोड़ दिया जाए एज ए सर्विस प्रोवाइडर या एज ए ट्रेडर। तो ऐसा इमीडिएट, अगर हम बात करेंगे अलग मिनिस्ट्री की, बहुत लंबा टाइम जाएगा। तब तक के लिए हम एमएसएमई के साथ में ही अपने आप को जोड़ने के लिए सरकार के ऊपर दबाव लाएं, तो शायद वहां पे हमारा कुछ रास्ता बन सकता है। साथ ही साथ एक और बात बताता हूं, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कहीं ये नहीं लिखा है कि वो इंडस्ट्री की होनी चाहिए। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यापार। तो हमने यहाँ पे कुछ काम किया है। मैं खुद एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैंने एज ए डीलर रजिस्टर कराया है। कहीं कहीं सरकार में पूछते हैं कि आर यू एमएसएमई रजिस्टर्ड, तो उससे हमको 2 फायदे होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में अगर माल सप्लाई करते हैं तो हमको एक तो कुछ रेट का डिफरेंस मिल जाता है, और 45 डेज में हमारा पेमेंट आ जाता है। तो मेरी आप सबसे, जितने भी व्यापारी बंधु यहाँ पे हैं, आपका रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को एक बार एमएसएमई तो रजिस्टर करवाइए, ताकि वो बेनिफिट लेना शुरू करें। और फिर लड़ाई करनी है, लड़ाई कीजिए अलग से, अगर हो सके तो बढ़िया है, नहीं होता है तो एमएसएमई के साथ में व्यापारियों को जोड़ दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है बंसल साहब। और एक जो कहा है कि लेटर, सारी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, छोटी मोटी, जो भी अलग अलग तरीके से सरकार के पास में, क्योंकि अभी हम मिल नहीं सकते हैं, सारी के सारे लोग एक एक लेटर, सारा मैटर एक ही मैटर हो, उसकी भाषा अलग हो, थोड़ी चेंजेस कर दिए जाए, और सारे जगह से लेटर जाएंगे तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर दबाव आएगा। ये हमको इमीडिएट जो स्टेप लेने उसमें काम आएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम अलग से बनाएंगे जब साथ में मिल बैठेंगे। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब व्यापारी बंधुओं से, हर जगह से जो भी है, तो प्लीज ये काम आप करिए। थैंक यू बंसल जी, थैंक यू। सुमित जगेटिया जी भीलवाड़ा से, अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुमित जी हेलो, सुमित जी बताएं सुमित जी। हेलो जी सुमित जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी भैया, अच्छा मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। इसमें एक बात रही है कि जो 20 या 21 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है, मैं सीधी बात शुरू कर रहा हूँ, समय कम लूंगा। कहीं भी यह नहीं बोला हमने बुराई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हमें इनको तथ्यात्मक रूप से यह रखना पड़ेगा कि अधिकतर जो पैसा सरकार ने दिया है वो लोन के रूप में दिया है। आज चाहे मुझे या आपको, किसी भी इंडस्ट्री को देंगे तो वापस लौट के उनके पास जा रहा है। तो दैट इज नॉट अ पैकेज एक्चुअली अगर ये आज बात करें तो केवल एक तो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है 24% 6 महीने के लिए, वो एक पैकेज है जो आपको पैसा जमा वापस लौटाना नहीं है। टीडीएस अगर आपने 25% कम कर दिया, मैं आज टीडीएस दूं या कल इनकम टैक्स जमा कर रहा हूं, बात एक ही, दैट इज नॉट अ पैकेज, केवल मेरा डेफर कर दिया है। आप अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, किसी में, हर चीज में केवल डेफर किया है इन्होंने, पैकेज किसी भी तरह से नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे टोटल 21 लाख करोड़ में से तो नॉट इवन 10% इज इन फॉर्म ऑफ पैकेज, बैलेंस इज जस्ट डेफरमेंट ऑफ पेमेंट बाय द इंडस्ट्री और बिजनेस टू गवर्नमेंट और इन फॉर्म ऑफ लोन। गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोन लीजिए, 20% अपनी लिमिट बढ़ाइए, टर्म लोन बढ़ाइए और पैसा दीजिए सैलरी उसको। अगर मैं लोन ले रहा हूं तो वो मुझे पैकेज कहाँ हुआ है, वो तो मेरे को चुकाना ही है आज नहीं तो कल। एक छोटी सी बात है, हमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के उस पर आगे यह बात रखनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को कि हमें पैकेज दीजिए और उसमें आपका कितना है, तथ्यात्मक रूप से बात रखनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी सुमित भाई। मैं श्री सुभाष गर्ग जी को, जो टॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सुभाष जी। सभी बंधुओं को नमस्कार।
मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सरकार ने हमें ऐसी गाय बना दिया है जो आवारा घूमती है, कहीं से पॉलीथीन कुछ भी मिल गया खाती है और हमारे दूध को निकाल लिया जाता है, हमें घास भी नहीं दिया जाता है। तो सरकार को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपने आप में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, व्यापारी कम्युनिटी को छोटी कम्युनिटी नहीं है, और अफसोस है कि हम बिखरे हुए हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे सरकार को हमारी। हेलो सुभाष जी, अब आपकी आवाज बीच में रुक गई क्या? Has gone into mute, sir. सुभाष जी, नेट की प्रॉब्लम है, आपको नेट की प्रॉब्लम हो गई है इसमें। चलिए मैं अब आगे इसको बढ़ाते हुए कांतिलाल जी हमारे रतलाम से हैं, रतलाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। कांतिलाल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। कांतिलाल जी, आपको आवाज आ रही है? बंसल जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है जी। मैं यही कहना चाहता था कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे हमारी देखिए कुल मिलाकर पूरे भारत में कितनी बड़ी कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी है। हर कम्युनिटी की आवाज सुनी जाती है, क्यों हमारी क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप इकट्ठा कर पाएंगे हर पार्टी हमारे सामने घुटने टेकेगी कि भाई ये एक कम्युनिटी है जो बंधी हुई है, जो सारी इकट्ठी है, एक जगह जाएगी। ये डेमोक्रेसी में वोट का जमाना है। हम अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन रखते हुए भी अपने आप को एक संगठित रख सकते हैं कि भाई इतने लोगों की सपोर्ट वही होगी जो हमारी बात सुनेगा। जैसा कि टाक साहब ने कहा था कि भाई हेड काउंट बहुत मायने रखता है। संगठन को हमारा संगठन ऊपर से दिखाई देता है, जमीनी स्तर पर हमारा संगठन कहीं भी नहीं खड़ा है। चलिए ठीक है, चलिए इसके ऊपर उस काम वो बेसिकली एक बात निकल के ये आ रही कि हमारी विजिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ हमें दिखाने की आवश्यकता है, तभी सरकार सुनेगी। मोटा मोटी ये बात एक निकल के आ रही है अभी तक। बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। माँ को पता है बच्चा है, पर जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ उसको दूध नहीं देगी। चलिए ठीक है सर, चलिए मैं कुछ बोलना आगे बढ़े जी। डॉक्टर साहब आपका पूरा हो गया ना, आगे बढ़े। मैं श्री कांतिलाल जी छाजेड़ जी जो रतलाम से आए, रतलाम चैम्बर के अध्यक्ष है, वो आवाज आ रही है उनको मेरी? आ रही बराबर आ रही। बताएं सर, सभी बड़ों को प्रणाम सर। जी सर। सर मैं कहना चाहता हूँ व्यापारी एकता एक बहुत बड़ी एकता है, सरकार भी इसमें झुक सकती है क्या, लेकिन अपन एक नहीं हो रहे, अपन एक हुए पहले और सरकार को ये बता दें कि व्यापारी क्या है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले व्यापारी एक साथ मिलकर एक साथ जुड़े और अपना प्रभुत्व दिखाए। कोई आपका विशेष सजेशन ऐसा कि अभी हम इमीडिएट हम क्या इसके ऊपर स्टेप लें? आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना वाइड एक्सपीरियंस है आपका, क्या अभी आपको क्या लगता है? सर अपन तो मैं तो ये लगता है साहब के ये जो 20 लाख का पैकेज दिया है इसमें व्यापारी को कुछ भी नहीं, मतलब व्यापारी कहीं पे भी इनको नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं तो सरकार को व्यापारी को बताना चाहिए अपने को कि क्या बात है कि व्यापारी एक ऐसी चीज है, मतलब क्या टैक्स भी देता है, हर चीज देता है व्यापारी, और अपन कुछ नहीं कर सकते हैं मतलब सरकार के सामने। चलिए ठीक है सर। जी सर। अब इसी कड़ी में मैं श्री भूपेंद्र सिंह सोपती आगरा से, जो फेडरेशन के जिला अध्यक्ष आगरा के, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। और इन द मीन टाइम मिस्टर PH राज पुरोहित जी, शायद मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो हैंड रेज कर दें अपना, क्योंकि उनका नाम शायद इसमें नहीं आ रहा स्क्रीन में, तो हैंड रेज कर दें। सोपती साहब प्लीज। हेलो जी सोपती साहब। नमस्कार सभी दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी नेताओं को नमस्कार। आज बहुत सारी बातें हुई हैं और समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जल्दी से मुख्य मुद्दों पर आना चाहता हूं। अधिकांश लोगों ने अभी तक जो बात करी है व्यापारियों के संगठन और संगठित होने की और उस शक्ति को दिखाने की बात की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जानते हैं कि एक नागरिक के रूप में मेरा आधार कार्ड होता है, और मोदी जी की गवर्नमेंट ने आने के बाद एक MSME जिस सेक्टर को हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए उद्योग आधार का कार्ड बनाया गया।
तो सबसे पहले आज हम जब भी व्यापारियों की संख्या को लेकर के बात करते हैं पूरे देश में, तो हमारे पास उनकी कोई एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता चल पाती। और ये जितने भी अभी तक आधार कार्ड, उद्योग आधार, ये सब निशुल्क हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होते हैं और गवर्नमेंट को इमीडिएटली वो रजिस्टर हो जाता है और संख्या का ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम तो एक ऐसा आप सजेशन अपने फेडरेशन से भेजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक व्यापार आधार के नाम से एक रजिस्ट्रेशन शुरू कराया जाए, जिससे कि इस देश के अंदर कितना व्यापारी एक्चुअली है वो व्यापारी वर्ग सामने आए और जो भी सरकार केंद्र में हो उसको ये पता चले कि इतना लोग इस सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। वो लोग अभी तक केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही केवल हमारी संख्या को नाप सकते हैं, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो बड़े से बड़े उद्यमी के पास भी है, एमएसएमई के पास भी है और सेवा क्षेत्र के पास भी है। तो ये एक मेरा सजेशन है कि उद्योग आधार की तर्ज पर ही व्यापार आधार एक शुरू किया जाए, जिससे कि सभी व्यापारियों को एक पहचान मिल सके और एक सही संख्या का अनुमान सरकार को हो कि ये कितनी बड़ी कम्युनिटी है। और जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे मैं 3 आदमियों को रोजगार देता हूं, मैं 5 को देता हूं, मैं 10 को देता हूं, मेरा आधार कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, क्या चीज है, इत्यादि इत्यादि चीजें उनके संज्ञान में आएंगी और हमारी एक्चुअल वैल्यू गवर्नमेंट को पता चलेगी कि ये क्षेत्र इतना संगठित है, इस क्षेत्र के पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी संख्या इसमें रोजगार के लिए यहाँ से जुड़ी हुई है, इतना रेवेन्यू ये लोग हमें दे रहे हैं। अभी तक हम केवल काल्पनिक बातें कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के पास वास्तविक रूप में कोई एक्चुअल फिगर नहीं है। अभी किसी हमारे साथी ने कहा था कि हम 3 करोड़ हैं, मैं कहता हूं हम 25 करोड़ हैं। आप मेरी बात को कैसे काटेंगे और अपनी बात को कैसे सिद्ध करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम हमको व्यापार आधार की बात उठानी चाहिए। नंबर 2 मैं इसके बाद में आता हूं कि ये जो अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर होने वाले नुकसान के अंदर जो 20 लाख करोड़ की बात आई है, अभी एक हमारे साथी ने कहा है कि ये कोई पैकेज में से पैकेज नहीं है, ये सब केवल लोनिंग दी जा रही है। और इसका जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है अभी हमको जो लोन मिलेगा और उससे केवल तनख्वाहें दी जाएंगी, सरकारी देयताएं पूरी होंगी और इसके अतिरिक्त कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी जो आज की डिमांड थी, हमारे को जिस चीज की जरूरत थी वो जरूरत पूरी नहीं हो पाई, की भी जरूरत पूरी नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने रातों रात 49% से बढ़ा के दिया, हम में से किसी व्यक्ति को इस पर ध्यान ही नहीं गया, केवल पेपर्स के माध्यम से ये बात आई, हमने किसी ने इसके ऊपर कोई विरोध नहीं किया। हम लोग अदरवाइज छोटी छोटी बात का पॉइंट उठाते हैं, इसके ऊपर कोई बात उठाई नहीं गई, ये टोटल अनदेखी में चला गया। अभी हम लोगों ने नॉन एसेंशियल सेल्स के ऊपर बात उठाई थी कि ये जो है, और वो सब जितना भी बिक्री हो रही है नॉन एसेंशियल्स की वो अब खुल चुकी है और वो बिक्री जो है वो सब एफडीआई से संबंधित लोग ही करने वाले हैं। तो वहां पर हमें अभी किसी एक अनिल भाटिया जी ने कहा था कि जो रेफ्रिजरेटर हैं और एयर कंडीशनर्स हैं और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत सारे साथियों के दुकानों में भरा पड़ा है जो कि सीजनल सामान बेचते हैं, उनका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वो डेड पड़ा है और वो कुछ समय के बाद 1-1.5 महीने के बाद बिकने के लिए फिर 1 साल के लिए बंद हो जाएगा, उनके गारंटी पीरियड खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारे को ये सब चीजें देखनी है, ये सब करना है। इसके लिए सरकार से रियायतें मांगनी है। सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है अभी तक। हकीकत तो ये है, केवल एक मजदूर वर्ग को छोड़ करके किसी वर्ग को जो पैकेज नाम की चीज है वो नहीं मिली है, बाकी सब आई वॉश है। और इसमें अपनी मांगे बनाई जाए और इसमें उद्योग आधार की तर्ज पर व्यापार आधार को भी एक डिमांड बनाई जाए। ये जब तक नहीं होगा आप सरकार की निगाह में गिनती में आएंगे ही नहीं। सबसे पहले हमको अपने देश के अंदर कितना व्यापारी है
उसका रजिस्ट्रेशन कराना है और उनको बताना है इतनी बड़ी संख्या है, तभी वो मंत्रालय बनाएंगे, तभी वो इसको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। नहीं तो आप केवल अनदेखी में चलते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे कि वो लोकल दुकानदार ने बहुत अच्छा काम किया, उसने लॉकडाउन के पीरियड में जो है डंडे खाए पुलिस के और दुकान खोली, आपको आटा दे दिया, दाल दे दी, चावल दे दिया, सब काम चल गया। अब तुम फिर वापस जाओ। सोफ्टी साहब थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे, सोफ्टी साहब थोड़ा आगे बढ़े। मेरे ख्याल आपके पॉइंट शायद कवर हो गए हैं मेरे ख्याल से। जी थैंक यू सोफ्टी साहब। ये व्यापारी कार्ड वाला मैटर ऑलरेडी हमने काफी जो ट्रेड पॉलिसी का हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है गवर्नमेंट को, करीब 1 साल हो गया। उसमें सबसे प्रमुखता से हमने ये बात उठाई हुई है और इसमें थोड़ा सा शायद सहमति भी सरकार की उस टाइम बन गई थी, पर चूंकि नेशनल ट्रेड पॉलिसी आई नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैटर थोड़ा पेंडिंग रह गया है। तो ये ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, हमें पता है कि नंबर का इसके बिना कोई रास्ता नहीं है जी, और इसमें कोई खर्चा नहीं है सर, ना सरकार का खर्चा है और ना किसी व्यापारी का खर्चा। सर अभी टाइम भी लग जाएगा इसमें, अभी बात की बात है, बात की बात है। अभी हम इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर पीएच राजपुरोहित को, बेंगलोर से हैं और ये फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं, बहुत लर्नेड हैं और बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इनका। तो मिस्टर राजपुरोहित, आप आवाज सुन रहे तो प्लीज माइक पे आइए। मिस्टर राजपुरोहित, सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, यस सर जी, नमस्कार जी। मैं बेंगलोर से फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर हूँ ऑल ओवर कर्नाटका का, और सभी व्यापारियों को और लीडरों को नमस्कार जी। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन हमको थोड़े ही पॉइंट लेके उस पर ही इमरजेंसी चलना होगा। हम बहुत लंबी चर्चा करें तो इमरजेंसी हमको कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एक भाई साहब ने कहा था कि हमारे सभी व्यापारियों को जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड है उनको एमएसएमई में, हमको भी एमएसएमई में शामिल करना चाहिए। अब दूर की बात है कि हमको भाई मिनिस्टर अलग बनाइए, ये हमको होने की बात नहीं है एक्चुअली, और उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। इसलिए अभी इमरजेंसी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप एक अपना कॉमन लेटरेट बनाइए, कॉमन लेटर बनाइए और गवर्नमेंट को आप भेजिए, और सभी पूरे स्टेट को, जितने अपने आपके अंदर स्टेट है बने भारतवर्ष के और आपके कनेक्ट में हैं, उनको वो कॉपी भेजिए और हर एक स्टेट को सेम लेटर करिए। लाइक हमारे कर्नाटक में भेजा तो मैं मेरा लेटर बना के मैं ऑल ओवर कर्नाटक की तरफ से मैं गवर्नमेंट को भेजता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे ही हम अगर एक लेटरेट के एक तले आएंगे ना, तभी हमारा काम होगा, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल है। हम ना करके ना काट के रह गए हैं। हमारी जो सीतारामन ने कोई दी है स्कीमें, और रियली सही बोले भाई साहब ने कि ये खाली पेपरों तक ही सीमित है, ये उदार लोन है, जबकि हमारे व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी एक ऐसी है जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देती है। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में 22% हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो हम बोलते हैं, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा है। ये हमको गवर्नमेंट को हमारा स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लंबी जो है ना, जब लॉकडाउन खुले तो आपको पूरे भारतवर्ष का आपको एक दिल्ली में और कहीं एक जगह पे आपको एक सम्मेलन बुलाना होगा, तभी गवर्नमेंट हमारा स्ट्रेंथ देखेगी और हमारा काम बनेगा। हाँ जी, मेरा मेन पॉइंट यही है कि एक कॉमन लेटर बनाइए आप इमरजेंसी, और हर एक स्टेट को भेजिए, और वही स्टेट सेम लेटर भेजे, या आप अपने लेटर पे हर एक स्टेट का अपने नाम लगा के आप ही भेज सकते हैं। हाँ जी, हेलो, आपका भी हो गया सर? क्या चल रहा है? हेलो जी, या सब आर यू स्टिल? जी सर बताएं। हेलो, हो गया मिस्टर पुरोहित, आपका फ्रीज हो गया ना? जी हो गया जी हो गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल, हमारे मित्र भी हैं और फेडरेशन ये एफएमसीजी एसोसिएशन एंड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है दिल्ली के। देवेंद्र अग्रवाल जी, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है जी। जी जी बताएं देवेंद्र जी, थोड़ा सा ब्रीफ। हाँ, देखिए बस छोटा सा ही मैं मैसेज दूंगा
सबसे बड़ी बात यह है कि हम व्यापारियों की छवि गवर्नमेंट की निगाह में अच्छी नहीं है, वो हमारे लिए कोई भाव नहीं देती हम लोगों को। हालांकि हम इतनी बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम दुधारू गाय हैं, गवर्नमेंट सिर्फ दूध निकाल लेती है, बाकी कुछ नहीं है। इसका कारण सिर्फ यही है। आ रही मेरी आवाज आ रही है? हाँ अच्छी आ रही है सर। हाँ, इसका कारण यही है कि उन लोगों को हमारी एकता की कभी आज तक उनको महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कितने एक हैं या नहीं है। हमें अपना, जब तक कहावत है भय बिन प्रीत ना हो, जब तक गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा कि अगर व्यापारी वर्ग नाराज हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जब तक वो कुछ नहीं सुनेगी। ये उम्मीद तो आप छोड़ दो, 20 करोड़ में कुछ मिलना है। इसलिए सबसे पहले वो ये कि हमें इतना प्रेशर बनाना पड़ेगा, इतना अपने एक भय वाली छवि या एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि दिखलानी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट की निगाह में ये है कि व्यापारी तो डरपोक होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेन चीज यही है कि अपने एक भय वाली छवि बनाओ कि हमारा भय उनको दिखे कि व्यापारी नाराज हो गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट जो हमारा लॉकडाउन पीरियड का है, कम से कम वो वेव ऑफ होना चाहिए। हम लोग इतने रिस्क में काम कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, इसेंशियल कमोडिटी भी हम लॉकडाउन के पीरियड में सप्लाई कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हो। जैसे औरों को 1 करोड़ मिल जाता है, कल को कुछ हो गया, ये होगा। हम व्यापारियों को क्या मिलता है? उल्टा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले 10 लाख जमा कराओ, 5 लाख जमा कराओ, तब इलाज चालू होता है। ये 2-3 चीजें हैं जिसको मेन पॉइंट अपने को लेना चाहिए और अपनी ताकत को इतना बढ़ाओ कि गवर्नमेंट को भय महसूस हो। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ राधेश्याम शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपको आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और मैं धन्यवाद करूं बंसल जी। हमें बड़ी खुशी है कि इतनी एज में शर्मा जी आज जूम पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का यूज करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शर्मा जी, थोड़ा सा बोल पाएंगे इस पे आप? हाँ, ऐसा है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है उसमें बहुत से पॉइंट ऐसे, बंसल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, थोड़ा कम आ रही है बट अच्छा। ऐसा है, आज की चर्चा बड़ी सटीक चर्चा हुई है और अहम मुद्दे उसमें लिए हैं। इन मुद्दों में बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं लेके सिर्फ 1-2 मुद्दे पे भी हम अगर एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो ये एक आवाज बहुत सेंटर तक भी जाएगी और स्टेट में भी जाएगी। और इस वक्त में जितने भी सजेशन देने दिए हैं बहुत ही सटीक है और बहुत ही शुभ। इनमें से सरकार मैं धन्यवाद भी करूंगा और इस पे आगे के लिए बन सके आपकी जिम्मेवारी बड़ी बढ़ जाती है। इस चीज को, सभी मुद्दों को, इस विषय को लेके और इसको आप आगे बढ़ाइए। इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। मनीनाथ गुप्ता जी आए हैं गोरखपुर से, और मनीनाथ जी थोड़ा सा क्विकली बता दीजिए अपने इश्यूज। सभी को सर्वप्रथम नमस्कार और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की सभी समस्त टीम को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मन की बात में जो है एक देश के लिए एक ज्वलंत विषय पे जो है व्यापारियों में एक आंदोलन की रूपरेखा और एक जागरूकता के तहत सरकार तक हमारी बात, व्यापारियों की बात कैसे पहुंचे जिससे व्यापारियों को जो है कुछ न कुछ जो है राहत मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राहत पैकेज और वित्त मंत्री द्वारा जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, इसमें व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिला। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, मैं इसमें अपने वरिष्ठ जनों के साथ अपने शब्दों को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, क्या व्यापारी समाज और खुदरा व्यापारी के बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जा सकती है? माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द यही थे जो है। और मैं अपने वरिष्ठ जनों से मैं इस अवसर पे यही चीज कहना चाहूंगा कि पूरे देश के व्यापार मंडल के वरिष्ठ संगठनों का एक समन्वय समिति बने, जो हम अपनी आवाज को जो है देश की राजधानी नई दिल्ली, जहां से पूरे देश के प्रतिनिधि आते हैं और आवाज वहां सुनी जाती है, हम उसमें चाहते हैं कि एक समन्वय समिति बने और वो समन्वय समिति व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए एक स्वर, एक मंच प्रदान करे जो है। और इसमें कुछ अपने शब्दों को जोड़ते हुए खुदरा व्यापार को एमएसएमई के तहत जो है उसी लघु मंत्रालय से मैं जोड़ने की भी गुजारिश करता हूं। जो है पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल इस विषय पे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के साथ है। हम लोग अपनी आवाज आपको दे करके जो है ताकत प्रदान कर रहे हैं। अपनी बात को अंत में विराम
देते हुए जो है आप सभी सम्मानित वरिष्ठ व्यापार जनों को जो है अभिनंदन और वंदन करते हैं। धन्यवाद मणिनाथ जी। अब किसी का कोई विशेष स्पष्ट सुझाव है? देखो, जनरल बातें थोड़ा सा नहीं हम करें हैं कि ये तो सबको पता, पैकेज आ गया, कुछ नहीं मिला, व्यापारी का बहुत संख्या है, सब कुछ है, ये सारे डेटा हमारे सामने है, सरकार के सामने है। कोई ऐसा सुझाव जो इफेक्टिव हो, अगर कोई देना चाहे तो वो ये जो साइड में जाके अपना हाथ रेज कर दीजिए। मिस्टर आदित्य खन्ना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। धन्यवाद बंसल जी समय देने के लिए। थोड़ा बी क्विक। आई विल बी एक्सट्रीमली क्विक सर, 2 मिनट लूंगा बस। पहला, अगर एमएसएमई में खुदरा व्यापारी को लाना है और हमारी आवाज क्यों नहीं मानी जा रही, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, जो होल्ड करिएगा, मुझे म्यूट कर दिया गया था। तो जो खुदरा व्यापारी जो भी व्यापार कर रहा है इस समय, वो पहला चीज शॉप और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आता है। शॉप और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो आपका है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में 2016 के बिल के हिसाब से। तो अगर एमएसएमई में लाना है तो पहली चीज आपको शॉप और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से हटाकर उसको एमएसएमई में डाल दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाल दिया जाए, ताकि हमारी आवाज हमारी जो भी कंसर्न्स हैं वो सुन सके। दूसरा, ट्रेडर्स के इशू हैं। ट्रेडर्स के इशू इसलिए नहीं सुने जा रहे क्योंकि ट्रेडर्स का जो ट्रेड लाइसेंस है वो आता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर। अगर आप किसी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं अपनी दिक्कत लेकर, तो वो आपको स्टेट लेवल पे रेफर कर दिया जाता है, इसीलिए कोई आवाज आपकी मान नहीं पाना। तो अगर ट्रेड लाइसेंस को भी आप एमएसएमई के अंदर लाते हैं, ये 2 मुद्दों पे अगर आप फोकस करते हैं, तो तभी एक आवाज बुलंद हो पाएगी और तभी सब इस बात को समझ पाएंगे। मेरा बस इतना ही कहना है। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर खन्ना। मिस्टर अजय बख्तावर जबलपुर से हैं, आपको आवाज आ रही है अजय जी? हाँ जी, हेलो जी बताएं। मेरा एक ही कहना है, 2 लाइन में मैं अपनी बात रखूंगा। पहले तो फेडरेशन व्यापार मंडल के सभी पोस्ट होल्डरों को नमस्कार और उपस्थित सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन। इस समय हम एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें राहत पैकेज में कुछ नहीं मिला, इसके लिए हमें खेद है। वर्तमान स्थिति में सभी जो भी जितने भी अपने चैम्बर्स और व्यापार मंडल के जितनी भी संस्थाएं हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमारी बात रखें और कुछ एक प्रतिनिधि मंडल माननीय सीतारमण जी से मिले और हमें एमएसएमई के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए बात करें। क्योंकि हमारी भी समस्याएं उतनी ही हैं, हम भी अपने इस संकट के समय में अपने कर्मचारियों को, सेल्समैन को पेमेंट कर रहे हैं और जो भी है बिजली का बिल, लोन और लिमिट सबका ब्याज दे रहे हैं। तो वर्तमान में यही हो सकता है, यही मेरा सुझाव है। चलिए, थैंक यू सर। अब कोई मिस्टर विशाल गांधी। विशाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी बताएं। नमस्कार, आवाज आ रही सर? हाँ, आवाज आ रही, पर फॉर्मेट नहीं कीजिए। बिल्कुल सभी को नमस्कार। नाइस के इतना बढ़िया मंच पर मौका मिला। सर, मैं सभी जैसे हुकुम चंद जी शाह और भाटिया जी की बात से सुझाव से सहमत हूँ। अपना कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम डिमांड, रिप्रेजेंटेशन, एक्सपेक्टेशन और अपनी यूनिटी जो सब में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अपन एक्सपेक्टेशन के अलावा अपन अपने मंच से और भी क्या कुछ कर सकते हैं क्या, जिससे व्यापारियों को जो आज सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है उसको कुछ सहायता हो कि वो अपना व्यापार खड़ा रख सके। जैसे मेरा सुझाव है कि जो आज रेंटेड प्रॉपर्टी पर काफी लाखों बिजनेस है, उनके लिए आज इतनी मुश्किल है। कभी आपके मंच से ऐसा अपने मंच में एक आह्वान हो देश भर में कि जो रेंट लॉकडाउन पीरियड का नहीं लिया जाए, तो उससे आज व्यापार खड़े रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। सरकार से डिमांड
कर रहे हैं आपका मंच और आगे भी करेगा वो अपनी जगह, लेकिन अपन भी बिजनेस कैसे खड़े रह सके। आज मेरे 6-7 रिटेल शोरूम है, हो सकता है कि मेरे को आने वाले समय में 2-3 बंद करना पड़े, क्योंकि इतना रेंट और सब कहाँ से देंगे जब आगे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ज्यादा सेल का। तो मेरा ये सुझाव था कि मंच के माध्यम से ऐसा कुछ, और जो देश भर में कई लोग नहीं ले रहे हैं रेंट, उनको हाईलाइट किया जाए, जैसे उनके वीडियो वगैरह शेयर, या के लैंडलॉर्ड नहीं ले रहे हैं, तो जिससे एक माहौल बने के लॉकडाउन पीरियड का रेंट ना ले। देखिए विशाल जी, ये तो डिमांड होगी, क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम सरकार को कैसे अप्रोच करें, क्या अप्रोच करें, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं, अप्रोच करें। जी सर, वो तो मैंने डिमांड ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है, जो डिमांड लेटर गया हुआ है हमारा। जी जी सर, ठीक है ना, चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर विशाल सिंघल है, थोड़ा सा परिचय दीजिए, मैं अभी उनको पहचान नहीं पा रहा। मिस्टर विशाल सिंघल जी सर, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पिलखवा से हूँ, पिलखवा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ जी, और मैं अपनी बात में बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट चाहती है लोन आधारित मांग का सृजन हो, जबकि लोन लेने से मांगों का सृजन नहीं होता। मांग अगर सृजित होगी तो लोन लेने व्यापारी अपने आप बैंक में चला जाएगा। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब तक हम अपना कोई शक्ति प्रदर्शन गवर्नमेंट के सामने नहीं करेंगे, वो हमारी बात सुनने वाली नहीं है। लगातार पेपर वर्क पे मौखिक रूप में मिल करके हम लोगों ने अपनी बात बहुत बहुत बड़े पायदानों पर पहुंचाई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे कि टेक्सटाइल क्षेत्र में हुआ, स्मृति ईरानी जी ने साफ कह दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई भी पैकेज नहीं दिया जाएगा। तो यह सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि वो हम लोगों व्यापारियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक कोई हम अपना सामूहिक शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई इस पर सुनवाई करेगी। धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से अब हम इसे ऑफिशियली क्लोज, 1.5 घंटा भी हो गया है पूरा, और इसे ऑफिशियली क्लोज करें। मैं तन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो मीटिंग का जो भी आउटकम निकला है, वो थोड़ा सा हमें उसे मार्गदर्शन करें, ताकि हम एक रास्ता उसे आगे बनाएं। तन्ना जी, आप एक मिनट, तन्ना जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आपकी आज्ञा। हेलो तन्ना जी, आप अनम्यूट कर पाए? एक मिनट जी, तन्ना जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बताएं, बस कंक्लूड करें। अब कृष्णा जी कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले? तन्ना जी से पहले कृष्णा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कृष्णा जी आप कुछ कहना चाहेंगे बहुत क्विकली? मैं काफी इस चर्चा में काफी आउटपुट ले चुके हैं जी। बस फिलहाल इतना है कि ये जो कोविड का इश्यू नवंबर होगा, दिसंबर होगा या अगले मार्च तक होगा, पता नहीं है। लेकिन इस बीच में यहाँ जो भी जितने पदाधिकारी है बात कर रहे हैं, इस माध्यम से ये मालूम होता है कि यहाँ कितने लोगों की धंधा कितना चौपट होगा, ये अगले 2-3 महीने के बाद सबका मालूम हो जाएगा। लेकिन इसे बचाने के लिए तुरंत, जैसा बोले, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, आप अपनी अपनी लेटर पैड पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी तुरंत अपना FIVM के पोर्टल पे डाल दीजिए, ताकि आपको हम सब मिलके एक कॉमन लेटर जो पहले जाने की है, वो कॉमन लेटर तुरंत बनाएंगे, ताकि कम से कम गवर्नमेंट को ये मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान में कितने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिसके जरिए कितना कितना रेवेन्यू आता है। वो आम लेटर के अंदर आपके लिए भी थोड़ा सा जगह रखा जाएगा। आप अपना खुद का ट्रेड का भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, बाकी के कंटेंट्स पूरा कॉमन होगा। पहले एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड PM, इन तीनों को एक लेटर भिजा देंगे, और इस लेटर में एक एक्सप्लेनेशन होगा, एक डिमांड होगा, एक रिक्वेस्ट होगा। इसके बावजूद अपना बिजनेस में अपडेट्स क्या आता है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर देखकर और एक लेटर भिजाएंगे। जैसा ही ये लॉकडाउन का किस्सा खत्म हो जाएगा या कोविड का किस्सा खत्म हो जाएगा, तुरंत हम मिलने की तो जरूरत है, हम बराबर मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हर वक्त आप सभी भाइयों को ये विनती करते हैं कि बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये FIVM एक तरह नहीं चलेगी। हर चीज में सभी लोगों का सहयोग था, हेल्प और कमिटमेंट लेने के बाद ही FIVM कुछ डिसीजन लेगी। आप सब भरोसा करिए, सब मिलकर ही काम करेंगे। हर एक को अपना इंडिविजुअल रिस्पेक्ट मिलेगा, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस मिलेगा, और एकता चलाने के लिए आप अपनी अपनी स्टेट में भी बाकी जितने भी बाकी एसोसिएशन है, इस बीच उन लोगों से संपर्क करके आपकी स्टेट बॉडी में या FIVM के साथ जोड़ने की कोशिश करवाइए। जितना अपना स्ट्रेंथ होगा
उतना अपना बल बढ़ेगा, जितना अपना बल बढ़ेगा उतना अपना गवर्नमेंट झुकेगा। बस इस वक्त मैं यही बोलता हूँ आप सभी लोगों को इस मंच पे आने की धन्यवाद करता हूँ। और FAIBM आगे बढ़ेगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा लोग को ज्यादा से ज्यादा फेडरेशन एसोसिएशन व्यापार मंडल लेकर बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को ये जरूर हम एहसास कराएंगे आने वाले दिन। धन्यवाद। तन्ना जी बस आप कंक्लूड करने के सेशन के फाइनली क्या रास्ता निकलता है तन्ना जी? यस सर, मैं आज बहुत सब लोग का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमने देखा सब में एक बात है कि व्यापारी की प्रतिष्ठा, व्यापारी का सम्मान किसी तरह से बहाल होना चाहिए, और हमारी गिनती सरकार में होनी चाहिए। पहली बात, अभी ये सब बातों सुन के मुझे ऐसा लगता है सबकी बातों में कि हमारे में सबसे अच्छी, सबसे बुजुर्ग श्री नरेंद्र कापड़िया जी है। तो और उन्होंने भी बहुत सारी बात की कि यूनियन मिनिस्टर से मैंने बात की, ये मिनिस्टर से हम मिले दिल्ली में इधर उधर। तो हम पहले उनकी जो पहुंच है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उसका पूरा FIBM की ओर से हम उनका लाभ लें। अमित कपूर जी भी है, जो हम क्या चाहते हैं कि दिल्ली के नजदीक में जो दिल्ली बीजेपी के और अलग तरीके से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके साथ में हमारा एक रेपो इस तरह का होना चाहिए, और वो हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हमारी ओर से नहीं हो रहा है। अभी कापड़िया जी का जो नॉलेज है, भाटिया जी का, अनिल भाटिया जी हरियाणा से, उनका जो नॉलेज है, इन्फ्लुएंस है, अमित कपूर जी का जो इन्फ्लुएंस है, वो सब हम साथ मिला के, बंसल जी के साथ में रह के हम सब साथ में मिलके एक थोड़ी सी ऐसी कमेटी बनाए, और वो लोग साथ में बैठ के हमारा इन सब के साथ में एक रेगुलर लाइजन बना रहे, इंटरेक्शन हो मिनिस्टर्स के साथ में और हर के साथ में। ये करने के लिए मैं कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, इन सबको विनती करता हूँ। जैसे वो हमारे आंध्र प्रदेश वाले भाई साहब ने भी बोला, मेंबर ने भी, कि हम भी इसी तरह का कुछ करना चाहते हैं। तो वी शुड इन्फ्लुएंस दोस पीपल्स, इन्फ्लुएंस जो भी सीनियर है हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका भी अनुभव का और कॉन्टेक्ट का लाभ पूरे भारत के व्यापारी वर्ग को मिले, ये हम चाहते हैं। तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि साथ में मिलके आप ऐसे आप इनिशिएटिव लो कि हम ये मिनिस्टर को अभी मिलेंगे, ये मिनिस्टर एटलीस्ट अभी मिलने की बात नहीं हो 2 महीने में, उनके साथ बात करके हमारी एक जूम मीटिंग उनके साथ हो जाए, और उसमें हर स्टेट के कोई ना कोई हो, तो उनको भी पता चले कि हमारा संगठन भी पूरे भारत में हर जगह पे बिखरा हुआ है, हर जगह पे फैला हुआ है रादर, और हम रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ये पहले ये भी चाहता हूँ। और दूसरी बात ये मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सबने बोला, एक हमारा मेमोरेंडम सबकी ओर से तैयार हो, जिसमें हम बहुत सिंपल सीधी सादी बातें करें, ज्यादा एजिटेशन वाली बातें नहीं हो, नए सिरे से एक हमारा कांटेक्ट और लाइजनिंग शुरू हो, क्योंकि सरकार को पता है इन्होंने हमें इसमें कुछ नहीं दिया है। हमारा आक्रोश बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, वो भी उनको पता है। ऐसा नहीं है कि वो कैलकुलेशन नहीं जानते और कोई बात नहीं समझते, वो सब समझते हैं। मगर हमारे में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे पास 2-3 संगठन अलग अलग प्रकार के हैं, जो अलग अलग तरीके से चाहते हैं सरकार। कोई नीचे सरकार कुर्सी पे बैठी है और कोई नीचे बैठ के बात करना चाहता है, कोई लेवल पे बात करना चाहता है। हमारी तरह हम भी लेवल से बात करना चाहता है, ना हमें नीचे गिरना है, ना हमें उतनी ऊपर उठना है कि हमारे में अहंकार दिखे सरकार को, मगर एक लेवल की बात हो। ये बातों में कापड़िया जी, अनिल भाटिया जी, अमित कपूर जी, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए और जो भी है, जो बोलते हैं कि हमारे साथ जिनके पास कॉन्टेक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट का सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करके हमारा विश्वास बढ़ाना है लोगों का, और उनका हमारा ब्रांडिंग उनके साथ में बढ़ानी है। पेपर में तो हम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत 3 साल में भी काफी सक्सेस हुआ है। नेशनल लेवल पे एक हमारी ब्रांड इमेज, ई कॉमर्स में, ये अपने इकोनॉमिक्स में, टाइम्स में या दूसरे सब में, वो बंसल जी आप बहुत बढ़िया काम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। ये सब मेरा ये सूचन और सुझाव है, आप सब साथ में बैठ के देखिए और बात करिए, तो आई विल बी हैप्पी डेफिनेटली। और मेरी जहाँ जरूरत मैं तो हूँ ही आगे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, सबको धन्यवाद। 1 मिनट में लेना चाहूंगा, 1 मिनट जी। हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उनको मैं नेता नहीं मानता हूँ। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और नेगेटिव नहीं है वो। उनका जब भी आप भाषण सुनो, वो बिजनेसमैन के लिए, इवन जो मालिया है उसके लिए भी पॉजिटिव बोलते हैं वो। तो अगर उनसे कोई लाइजनिंग हो जाए कि साहब हमारी ये परेशानी है, वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देंगे
और आपका जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। कल उनके पीए से बात हो गई है, कल लेटर जा भी चुका, लेटर उनके पास पहुंच चुका है जी। बहुत उनसे तो आप मिल लो, लेटर वेटर कुछ नहीं भाई साहब, ये बात है। 1-to-1 डायरेक्ट बातचीत होने वाली है। हाँ बस ठीक है, ये कल हो चुका। नितिन गडकरी इज द ओनली इन दिस बिजनेस। अच्छा एक बात और बताओ इंटरनली में आपकी, कि उनकी कही हुई बात कोई टालता भी नहीं है। ऐसी उनकी बात, हाँ, उनकी बात नहीं है। वो 4 महीने से हमारे लिए अच्छी बात कर रहे हैं, मगर वहाँ सरकार में क्यों किसकी कहीं नहीं चलती है वो हमें पता नहीं है। उनकी भी बातें इतनी नहीं सुनी जाती जितनी सुननी चाहिए, ये सही बात है। मगर हमें ट्राई करना चाहिए, उनके थ्रू ही ट्राई करना चाहिए। हमें प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए सर, प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हमारा काम है एफर्ट करते रहना। अगर हो सके तो मैं बताऊं साहब, और किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधी मोदी जी का टाइम दो ना, मोदी जी से मिलने का। मोदी जी का टाइम अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम जो उन्हें देना नहीं है, जिसको देना नहीं होता उसे मिलते नहीं। आप कहते साहब हम तो सारे व्यापारी हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, टाइम नहीं दोगे तो मिलेगा टाइम। अरे अमित शाह जी से मैं चाहूंगा सर, कैन आई से वन थिंग? एक मिनट पिछले 1.5 साल से मीटिंग आ गया पत्ता कर लेना। जी हेलो हेलो। हाँ साहब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बताएं। मैं कह रहा हूँ अगर मीटिंग चलती रही है लंबी और सदस्य इंटरेस्टेड है तो 5-10 मिनट और लंबी खींच लो इसको। नहीं, हम मेंबर्स के ऊपर डिपेंड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने तो डायरेक्ट कोई ऐसा सोर्स लगाओ कि अपने प्रधानमंत्री जी या तो हमें जहर दे दो या हमें टाइम दे दो। इतना जल्दी भी नहीं सर, अभी पहले नीचे कोई मिनिस्टर से होगी तभी प्रधानमंत्री जी आगे टाइम देंगे। जब तक बहुत देर हो जाएगी साहब, हम तो 2 महीने हो गए अंदर बैठे बैठे परेशान हो गए सर। देर तो बहुत, 2 महीने छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम चलेगा। अपन सारे जने ट्वीट करें, एक सारे अपने वो अपने साहब सारे जने ट्वीट करते हैं और अपने फेडरेशन ऑफ ऑल ये व्यापार मंडल से करते हैं कि साहब या तो टाइम दे दो या जहर दे दो। भाई आप हमारी सुनो तो सही, कम से कम आप कम से कम सुनो तो सही हमारी। अगर सुनना भी नहीं चाहते हो तो ठीक है, जहर दे दो हमारे को। मुझे कापड़े साहब का सुझाव अच्छा लगा। हमें क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को 10 एसोसिएशन टैप करनी चाहिए, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट लेवल हो। एक सिमिलर मैटर हो, कम ना 1000 एप्लीकेशन एक साथ अगर पीएमओ में जाए और इकट्ठे होकर जाए तो शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। ये मुझे जल्दी बंसल साहब तैयार करवाओ आप, जितनी जल्दी हो जाए वो 1-2 दिन में निकलवाओ और सारी जगह पोस्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा अपने। नहीं वो ऐसा करेंगे ना, वो तो क्या है, हम इकट्ठा यहाँ करके बाई हैंड ही दिखाएंगे पीएमओ में जाके। हाँ वो भी ठीक है, वो कर लो, ऐसे भी ऐसे चलेगा। वो पूरा बंच एक साथ जाए। हाँ तो ऐसी सब जिम्मेदारी है इसके अंदर कि भाई सब लोग धीरे अपने से 10-15 एसोसिएशन कनेक्ट करें और उनसे लेटर लिखाएं। ऐसा भी चलेगा, ऐसा कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल वो ही सही रहेगा बंसल साहब, वो ही सही रहेगा कि एक एसोसिएशन, एक आदमी यहाँ पे जो हाजिर है वो 10 एसोसिएशन को कॉन्टेक्ट कर लेटर लिखावे, वो बहुत बढ़िया रहेगा। जी यही हम ये शुरुआत करते हैं, इससे फिर धीरे धीरे ये तो मिलते रहेंगे। देखो ये प्लेटफॉर्म पे मिलना समय आसान है, कोई हाँ जी तो हम इस प्लेटफॉर्म पे लगातार मिलते भी रहेंगे। यस सर, ठीक है ना, अपनी प्रोग्रेस शेयर भी करते रहेंगे हम। जितने भी नए साथी जुड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना ईमेल आईडी वगैरह शेयर जरूर करेंगे फेडरेशन, ठीक है ना, तो थोड़ा हमारा डेटाबेस भी बना रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जी और बताएं सर, कुछ एनीथिंग एल्स, कोई और इशू? थैंक यू साहब, थैंक यू। चलिए तुम हाँ सर हेलो, ये क्लोज करें मीटिंग अब। हेलो जी हेलो ओके सर, सभी का ओके थैंक यू सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच बंसल साहब, धन्ना साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। Let us make one more successful meeting before we are concluding the meeting. Yes. Thank you.